आवाज आ रही है मेरी सबको? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चलिए यस स्टार्ट। सर। ओके ओके बेटा जी, थैंक यू। तो एमओटी बता रहा था मैं उस दिन, उसी के आगे बताते हैं। देखो जहां तक हो गया था। तो एमओटी में हम लोगों ने उस दिन जो है, देखो ऑक्सीजन का मैंने बता दिया था आपको। 3 टाइप्स की ऑक्सीजन होती है एटमॉस्फेयर में। दोनों की एनर्जी लेवल भी बता दिए थे, किस तरीके से तीनों होते हैं। ठीक है, ये भी बता दिया था मैंने। तो अब उसके आगे है, देखो N2 वगैरह का तो खुद ही कर लोगे मुझे लगता है। N2, N2 प्लस, N2 माइनस, ये सब आप है, है, अपने आप ही कर लेना। इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं जो ना कर पाओ। ठीक है, सब सेम ही है, वैसे ही होंगे जैसे पहले थे, तो इसको अपने आप कर लीजिएगा। देखो जैसे जो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, जो हम बात कर रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स है, ये हमारे 2 टाइप्स के हैं। एक होगा डाई एटॉमिक और एक होगा पॉली एटॉमिक। डाई एटॉमिक भी 2 टाइप्स के हो गए, होमो डाइएटॉमिक, हेट्रोडाइटॉमिक। होमो डाइएटॉमिक और हेट्रोडाइएटॉमिक। ऐसे ही जो है पॉली एटॉमिक भी 2 टाइप्स के हो गए, वो भी 2 तरीके के हो गए, होमो होमो पॉलीएटॉमिक और हेट्रोपॉलीएटॉमिक। ठीक है, होमो पॉलीएटॉमिक और हेट्रोपॉलीएटॉमिक। हेट्रो होमो डाइएटॉमिक में जैसे आपके यही सब होगा, B2 है, C2 है, N2 है ना, H2, He2 पॉजिटिव, है ना, N2 माइनस, C2 माइनस, O2, यही सब जो पढ़ाए हैं सब ये इसी कैटेगरी में आ जाएंगे आपके। ठीक, हेट्रो में आपके जिसमें 2 डिफरेंट आइटम, जैसे CO है, NO है, HF है ना, ये सब डाई एटॉमिक है। दोनों में एटम क्या है, अलग अलग है। जैसे BN है, CN है, एटसेट्रा। वो पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, वो कैसे, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे Na पॉजिटिव भी है, CO प्लस भी है, CN माइनस भी है ना। होमो पॉलीएटॉमिक का मतलब जैसे जिसमें 2 से ज्यादा एटम होंगे। पॉलीएटॉम माने मोर देन 2 एटम्स, जिनमें 2 से ज्यादा एटम होंगे। मोर देन 2 एटम्स इसमें होंगे। ठीक, अब जो मोर देन 2 एटम्स है इसमें, तो कितने भी हो सकते हैं। देखो जैसे I3 पॉजिटिव है, I3 नेगेटिव है, ये सब होमो पॉलीएटॉमिक है ना। 2 से ज्यादा आइटम है और सब किसी का भी हो सकता है। हेट्रोपॉलीएटॉमिक में जैसे मीथेन है, वाटर है, SF6 है ना, BeH2 है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, अमोनिया है। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो होमो डाइएटॉमिक हम लोगों ने अभी तक स्टडी की है। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ होमो डाइएटॉमिक की बातें करी है, जितने अभी तक बताए आपको। अब आज हम लोग थोड़ी बात करेंगे हेट्रोडाइटॉमिक के केसेस की। ठीक है,
चलिए देखो, हेट्रो में एक सबसे पहली बात, खास बात ये होती है, देखो हेट्रो मतलब जो भी कुछ पहले करा है सब कुछ वैसे ही होगा, थोड़ा सा कुछ डिफरेंस आएगा, उसकी हम बात करेंगे, और कोई ऐसा बात नहीं है। बाकी सब कुछ क्या रहेगा हमारा, चीजें सेम रहेंगी। तो देखो एक एक करके बात करते हैं इसमें। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बस ध्यान रखने हैं, उनको पहले मैं बता देता हूँ, उसको पहले आप समझ लो। देखो, इन हेट्रोडाइएटॉमिक, हेट्रोडाइटोमिक की अगर हम बात करें, देखो तो यहाँ सबसे पहली बात क्या है, होमो और हेट्रो में डिफरेंस। जैसे ए हमारा क्या है, ये होमोडाइटोमिक है, और इधर मान लो दो अलग आइटम है, हेट्रोडाइटोमिक ए बी है। यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सपोज लेट, मान लीजिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसको हम लोग चाई से डिनोट करते हैं कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम तो होंगी नहीं, डिफरेंट एलिमेंट है। तो मान लो बी की ज्यादा है, जस्ट सपोज है। तो यहाँ पे जैसे हम जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो देखो, और यहाँ पे बनाएंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस एक आ जाएगा, वो ये देखो। एक बात तो ये हमारा जा रहा है बैरी सेंटर, यहाँ पर ये बैरी सेंटर है दोनों जगह, और ये हमारा क्या है, देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मैंने उस दिन कहा था बीचों बीच, है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब बात वैसे ही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इसी से हम बात करेंगे। तो क्या फर्क है कि यहाँ पे जैसे ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो जब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इनसे बने एटॉमिक ऑर्बिटल से, तो दोनों देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल, और इनसे क्या बनना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या है, हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे है, दोनों एक बराबर जगह पे है, और दोनों देखो एक ही लेवल पर भी है, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल एक लेवल पर है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर है। ये सीओजी उस दिन मैंने लिखा था। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक बराबर होने का मतलब ये हो गया कि दोनों अगर दोनों देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पर, बॉन्डिंग पर भी और एंटी बॉन्डिंग पर भी, दोनों पर हमारा जो है वो, जो हमारे एटम है, दोनों ए एटम, एटम जो हमने ए माने हैं, दोनों एटम का इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पर इक्वली क्या है, इफेक्ट है, माने दोनों इनको इक्वली इफेक्ट करते हैं। ये खास बात है इसकी, ये ध्यान रखने वाली बात है। जो दोनों एटम है वो एक बराबर डिस्टेंस से है, इनके पास में दोनों पर एक बराबर इफेक्ट है, ये होमोडाइटॉमिक में। लेकिन जब हेट्रोडाइटॉमिक की हम बात करेंगे तो देखो, हेट्रोडाइटॉमिक में सबसे बड़ी बात जो आती है वो क्या है, सबसे बड़ा डिफरेंस जो है, हेट्रोडाइटॉमिक सिस्टम में हमारे दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होती है। तो इसलिए जो हमारा बैरी सेंटर है उस पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी एक बराबर एनर्जी के नहीं होंगे। जो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसकी दो खास बात, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये क्या करेगा, पहला पॉइंट, सबसे पहले तो इसके खुद के एटॉमिक ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होंगे, उनकी एनर्जी कम होगी, है ना, एनर्जी ऑफ इट्स ऑर्बिटल, कौन से, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो क्या होगी, लो होगी। एंड सेकेंड थिंग, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उसमें जो होमो होंगे, होमो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो उसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट्स। ये एक खास बात है। तो मान लो देखो, एक ही एनर्जी जो सपोज हमारी कहीं पर है, अब यहाँ पे बेरी सेंटर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा,
ठीक है, अभी तक बैरी सेंटर का मतलब था, अब बैरी सेंटर का कोई मीनिंग नहीं है। क्यों? दोनों ऑर्बिटल की एक बराबर एनर्जी नहीं है भाई। मान लो दोनों में 1s ऑर्बिटल है जस्ट सपोज, तो दोनों का 1s ऑर्बिटल सेम एनर्जी का नहीं होगा। जिसके एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी उसका ऑर्बिटल जो है वो हमारा न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा, उसकी एनर्जी हमारी कम होगी। तो वो देखो थोड़ा नीचे मैंने बनाया, इधर मैं बना रहा हूँ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए, इधर हम बना रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बी। तो जो है क्या हुआ हमारा कि बी की देखो चूंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा थी, तो उसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो न्यूक्लियस के पास होने की वजह से एनर्जी में नीचे चले गए। तो देखो वो नीचे बना दिया मैंने। एक फर्क तो ये आया, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है, जब ये लोग मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो वो जो बीएमओ होंगे, होमो से यहाँ मेरा मतलब होता है ज्यादातर होमो कह लो, बल्कि ज्यादा अच्छा वर्ड यहाँ होता है बीएमओ, ये ज्यादा सही है। कभी कभी कुछ होमो अगर नॉन बॉन्डिंग है तो वो फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह है, इसलिए आप बीएमओ वर्ड यूज कर लीजिए, वो मैं आगे एग्जांपल्स में समझा दूंगा आपको। तो बीएमओ जो है हमारे, वो देखो किधर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे नहीं है, बल्कि किधर की तरफ देखो शिफ्ट हो गया, वो शिफ्ट हो गया हमारा जाके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। जबकि यहाँ पर देखो बीएमओ और ए बीएमओ दोनों हमारे सेम है, और यहाँ पे क्या होगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो ए बीएमओ को अट्रैक्ट कर लेगा, तो ए बीएमओ हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इनका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। सबसे पहला डिफरेंस तो हमारा यही है। चलो अब देखते हैं इसके बिहाफ पे क्या क्या चेंजेस आएंगे मॉलिक्यूल में। देखिए अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है एचएफ का, पढ़ते हैं। ठीक, अब एचएफ में क्या है देखो, जैसे हाइड्रोजन है हमारा, हाइड्रोजन क्या है 1s1 है, और फ्लोरीन हमारा क्या है 1s2 2s2 2p5, ये हमारा फ्लोरीन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, देखो ध्यान से समझो भाई इसको। तो हाइड्रोजन का जो देखो एनर्जी है, अगर आप देखो ऑर्बिटल की एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो, कहाँ से आपको पता ही है। जैसे मैं आपको एनर्जी का डेटा देखो याद नहीं करना होता एनर्जी, मैंने पहले भी कहा आपसे, मैं सिर्फ इसलिए लिखता हूँ बात को सपोर्ट करने के लिए कि हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है। ठीक, जबकि फ्लोरीन के वैलेंस शेल के ऑर्बिटल ये है, और इसमें 2s की एनर्जी अगर देखोगे तो -40.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसकी एनर्जी -18.6। माइनस मैं समझा चुका हूँ आपको, माइनस सिर्फ इसलिए होता है अट्रैक्शन को डिनोट करने के लिए, ऐसा हम लोग कॉस्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में मैं आपको बता भी चुका हूँ। अब जरा देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की अगर हम बात करें, तो जैसे इधर वही एनर्जी को हम शो कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये एनर्जी को शो कर रहा है। तो इधर चलो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन दिखा दो, इधर दिखा दो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, और बीच में बना लेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ एचएफ। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन के ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना, 13.6 है माइनस में। तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल है वो 1s है, वो मान लो यहाँ है, ये हाइड्रोजन का 1s है जो कि -13.6 पर है। उसके बाद कौन आएगा -18.6, वो चलो करीब यहाँ कहीं बना लो, ये आ गया हमारा 2p फ्लोरीन का, और इधर हमारे आ गए 2p, तीन होंगे है ना, वो तीन ही है, ऐसे लिख दो चाहे कैसे लिख दो आपकी मर्जी है। और इधर ये हमारा आ गया इसका 2s, 2s का एनर्जी हमारा कितना है 40.2, तो 2s हमारा एनर्जी में सबसे नीचे हो गया। अब देखो ध्यान से समझने वाली बात है, यहाँ पे समझो जरा।
एटॉमिक ऑर्बिटल वही मैंने कहा था आपस में कंबाइन होते हैं जिनके बीच एनर्जी गैप हमारा क्या होता है, कम होता है। अगर हम हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल देखें और इसका 2s ऑर्बिटल देखें, देखो एक इंटरेस्टिंग चीज आपको ये दिख रही है, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल की एनर्जी फ्लोरीन के सारे ऑर्बिटल से ज्यादा है, जबकि सुनने में सोचने में हो सकता है उल्टा लग रहा हो कि फ्लोरीन का सेकंड शेल है उसकी ज्यादा होना चाहिए। देखो हाइड्रोजन के वन शेल की, फर्स्ट शेल की ही एनर्जी जो है फ्लोरीन के 2s और 2p दोनों से ज्यादा। रीजन वही है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से फ्लोरीन की जो ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड है, इस वजह से उनकी एनर्जी हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से कम होती है। ठीक, ये बात है। अब देखो आगे जरा समझो। तो ये तो 1s आ गए। अब 1s 2s के साथ तो मिक्स हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ एनर्जी गैप हमारा क्या है, बहुत ज्यादा है, इसलिए ये 2s ऑर्बिटल कुछ भी नहीं करेगा। और जो ऑर्बिटल कुछ नहीं करेगा वो एज सच ऐसे ही रहेगा। तो ये 2s ऐसे ही रहेगा और इस ऑर्बिटल को हम कहेंगे नॉन बॉन्डिंग। ये ऑर्बिटल हमारा क्या कहलाएगा, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहलाएगा। और ये फ्लोरीन का है, माने इस ऑर्बिटल में फ्लोरीन का कैरेक्टर है। अब 1s और 2p में तीन जो ऑर्बिटल है, इसमें 2p में से जो 2pz होगा वो मिलके हमारा एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। अब जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा वो शिफ्ट हो जाएगा हमारा किसकी तरफ, फ्लोरीन की तरफ, और एक एंटी बॉन्डिंग वो इधर हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखो, ये हमारे बन गए, इसका मतलब कौन से। अब s और p मिलते हैं तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, हम आपको पहले बता चुके हैं कि s है और p है, देखो ऐसे मिलेंगे एक बार तो सिग्मा ही बनता है इनसे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे है ना। तो इसलिए इसको कह लो सिग्मा sp एंटी बॉन्डिंग, और इसको कह लीजिए आप सिग्मा sp बॉन्डिंग। ठीक, ऐसे कह दो, sp इसलिए कह रहा है s और p से मिलके बना है। अब दो p ऑर्बिटल बचे जो कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि एक ही मिक्स होगा, तीनों तो मिक्स होने वाले नहीं है। अब दो p ऑर्बिटल आप हमारे ऐसे ही रहेंगे, और वो दोनों p ऑर्बिटल भी किधर रहेंगे, फ्लोरीन की तरफ ही डायरेक्टेड रहेंगे, क्योंकि है ही किसके हो, तो फ्लोरीन के ही है। तो जो ऑर्बिटल कुछ भी नहीं करते, मैंने कहा था उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग कहते हैं। अब देखो एक बात है, जो तीन p ऑर्बिटल होते हैं, हमने आपसे कहा है पहले भी ओवरलैपिंग में बताया, अगर एक सिग्मा बना रहा है तो बाकी दो पाई ही बनाएंगे। तो इसका मतलब इन पाई नॉन बॉन्डिंग को हम पाई नेचर का मान सकते हैं। नॉन बॉन्डिंग को हम क्या मान लें कि ये दोनों पाई नेचर के हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन भर दो, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 थे, 1 यहाँ हो गया, हाइड्रोजन का 8, तो 1 2 यहाँ आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन हमने 2s और 2p के लिए ना, हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं किसके, 2s और 2p के। देखो ध्यान से समझो इसे, ये है, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है और 1 यहाँ है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हमें दिखाने हैं यहाँ पर। तो देखो हमारे, अब 8 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमारे क्या होगा, 2s में दो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, यही हमारा कौन सा है, BMO है। और ये वाला हमारा कौन सा है, ABMO है। ये हमारा देखो लूमो का काम करेंगे, और ये हमारा नॉन बॉन्डिंग जो है काय काम करेंगे, होमो का करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा, बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा sp के, और एंटी बॉन्डिंग में कोई है ही नहीं, बाई 2, इसका मतलब 1। तो इसका मतलब हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में आप सिंगल बॉन्ड कंसीडर कर सकते हो। मैंने कहा था कंप्लीट वैल्यू आए तो कंप्लीट बॉन्ड ऑर्डर मान लीजिए, और फ्रैक्शनल में आए तो नहीं मानते, है ना। अब जो बॉन्ड ऑर्डर आ गया वो तो चलो कोई बात नहीं, ये भी बन गया। मेन चीज है देखो, जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं वो मैंने कहा था उनमें जनरली लोन पेयर होते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास देखो एक नॉन बॉन्डिंग ये है, लोन पेयर एक यहाँ और दो यहाँ, और ये सब देखो फ्लोरीन की तरफ डायरेक्टेड है। तो यही तीन फ्लोरीन पे हम लोग अगर वीबीटी से देखें तो HF में फ्लोरीन पे तीन ही लोन पेयर होते हैं। तो वो तीनों लोन पेयर जो है वो ये है हमारा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये तीन लोन पेयर हमारे यहाँ पर आ गए, और ये HF का बॉन्ड ऑर्डर आ गया। तो इस तरीके से हमारा जो है HF का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब जरा देखो एक चीज ध्यान से, अगर हम इसकी बात करें, थोड़ा सा यहाँ समझ के देखें कुछ और बातों को, देखो जरा क्या बताने जा रहा हूँ।
यहाँ डायग्राम में क्वेश्चंस बड़े कंट्रोवर्शियल होते हैं। इस डायग्राम में कंट्रोवर्शियल क्या एक्चुअली डिपेंड करता है पूछने वाले का खुद का क्या, कहाँ से कंसल्ट किया, कहाँ से नहीं कंसल्ट किया। जैसे मैं आपसे पूछूं कि होमो कौन सा ऑर्बिटल है, होमो ऑफ एच एफ। देखो मैं उस दिन भी बताया था आपको, फिर से बता रहा हूँ। होमो का मतलब ये नहीं होता है कि सबसे ऊपर से मतलब नहीं है हमारा। होमो हाईएस्ट है, सबसे ऊपर ही होगा, बात ठीक है। होमो का बेसिकली जो डेफिनेशनल टर्म है वो ये मतलब है, तो उसकी फुल फॉर्म है हाई एनर्जी है। होमो का वैसे मतलब है कि वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन देगा उसे हम होमो कहते हैं, और लूमो का मतलब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन लेगा। ये हमारा मीनिंग होता है होमो लूमो का। तो एच एफ को अगर हम देखें तो वो हमेशा अपने यहां से नॉन बॉन्डिंग माने लोन पेयर को ही देगा। एच एफ जो है वो हमारे क्या देगा, लोन पेयर को ही डोनेट करेगा। यही हमारे कौन से नॉन बॉन्डिंग माने लोन पेयर है। तो देखो तीनों लोन पेयर जो फ्लोरीन के हैं, तीन लोन पेयर में दो लोन पेयर की एनर्जी तो एक बराबर है पाई नेचर की, एक की एनर्जी कम है। इसका मतलब जो है फ्लोरीन अपने तीनों लोन पेयर की एनर्जी एक बराबर नहीं है, अलग अलग है। तो होमो जो एच एफ का है उसका करेक्ट आंसर तो ये है, करेक्ट आंसर इज है हमारा नॉन बॉन्डिंग, और जो कि कैसा नेचर का है, पाई नेचर का। ठीक। अब कभी कभी लोग क्या भी करते हैं इसमें, होमो ऑफ एच एफ को बात करते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि यार होमो का मतलब है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये जो नॉन बॉन्डिंग है इन्होंने तो बॉन्ड बनाया ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है, ये तो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। जब कुछ बनाया ही नहीं तो ये तो अभी भी एटॉमिक ऑर्बिटल ही है। तो फिर वो लोग होमो किसको मान लेते हैं, सिग्मा एसपी को। तो वो लोग क्या कहते हैं, जो सिग्मा हमारा है एसपी ये हमारा होमो है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। वो गलत इसलिए है बेटा जी, होमो का मतलब हाईएस्ट एनर्जी भी है और वो ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन देगा। आप देखो ये वाले जो सिग्मा एसपी हैं वही तो ये इलेक्ट्रॉन है, यही वाले हमारे कौन से सिग्मा एसपी है। अरे एच एफ अगर किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या आपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन देगा या लोन पेयर देगा, ऑब्वियसली लोन पेयर देगा। तो होमो ही हुआ हमारा कौन, लोन पेयर हुआ। तो ये इनकरेक्ट आंसर है। लेकिन इस पे बड़ा कंट्रोवर्सी है। कई लोग एक बार कहते हैं कि जो इनकरेक्ट आंसर जो है वही सही है, लेकिन ये बात ठीक नहीं है, ऐसा कहीं बुक में नहीं लिखा है। ये लोग अपने मन से भी वो थोड़ी होते हैं ना, क्या कहते हैं, बाल की खाल निकालना। वो लोग ये हिसाब लगाने लगते हैं कि यार यहाँ पे एमओ लिखा है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताओ। और जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को वो कहते हैं बताओ तो नॉन बॉन्डिंग तो फ्लोरीन के अभी भी हैं, तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन वो बात उनकी इसलिए गलत है, ऑर्बिटल जो नॉन बॉन्डिंग होते हैं मिक्सिंग उसमें भी होती है। लेकिन हम लोग, मैंने कहा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सिंपल और एक होते हैं ग्रुप थ्योरी से। हम लोग सिंपल पढ़ रहे हैं, अभी ग्रुप थ्योरी से बनाओगे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बन जाएंगे, ये भी नॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। तो ऐसा नहीं है कि नॉन बॉन्डिंग 100% एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, इसमें करेक्टर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का होगा ही होगा। और दूसरी बात जो है, होमो शब्द का वर्ड का मतलब ये होता ही नहीं है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ तो मतलब होता है जो भी सर इलेक्ट्रॉन देगा उसको हम होमो कहते हैं। होमो लूमो वर्ड जो है मैंने कहा था ये एक्चुअली एफएमओ वर्ड है। फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को होमो लूमो कहते हैं, जो देते हैं जो लेते हैं उन्हें हम एफएमओ कहते हैं, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो उसका इससे कोई मतलब नहीं, फ्रंट से मतलब है जो आगे आके रिएक्शन करे, जो सर इलेक्ट्रॉन दे और जो सर इलेक्ट्रॉन ले, सीधी सी बात ये है। तो इसलिए करेक्ट आंसर यही है। बहुत से लोग इसको उल्टा सीधा बता रहे हैं, लेकिन वो बुक्स में एक्चुअली हमें लग रहा है शायद ग्रुप थ्योरी वाला नहीं देखे हैं, इसीलिए गड़बड़ बता देते हैं। चलो खैर, लेकिन ये गेट में भी आया है क्वेश्चन। कभी कभी तो लोग, अभी तो जैम में भी आया था पिछले बार और गलत, उन्होंने आंसर भी गलत दिया। तो कुछ नहीं कर सकते उसका हम लोग। जैसे उन्होंने पूछा था अभी जैम में लास्ट ईयर एक क्वेश्चन ये आया कि एचएफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एफएमओ में है, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने लोन पेयर है। उन्होंने पूछा फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, एफएमओ में पूछा था। तो जब फ्रंटियर में बात आप कर रहे हैं तो फ्रंटियर में तो होमो लूमो ही आएंगे, तो होमो में नॉन बॉन्डिंग चार ही हुए। और उन्होंने आंसर की जो दी थी उसमें 6 दिया था, उस पर क्लेम भी किया, खैर किसी ने माना नहीं।
तो वो खैर कोई उनकी मर्जी है, लेकिन गलत तो था वो, पक्की बात है कि होमो में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दिया था तो वही मैंने बता दिया आपको। तो ये हुआ HF की बात। ठीक, अब दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करेंगे। HF में और कोई ऐसी बहुत खास बात नहीं है। ऑक्सीजन का चल रहा था, हमने ऑक्सीजन में एक दो बात बताना भूल गए आपको। एक मिनट, मुझे याद आ गया, ऑक्सीजन में एक चीज रह गई थी, मैं बता दूं, भूल जाऊंगा। इन O2 में थोड़ा सा ऐड कर लेना अपने नोट्स में। ऑक्सीजन की एक बात बताना भूल गया था। देखो, ऑक्सीजन का जो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, और इसके अभी कलर स्पेक्ट्रा की बात करेंगे, या चलो अभी रहने दो, छोड़ो इसको। तो HF का ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, इसमें तो खैर कोई इशू नहीं है HF में। अब दूसरा देखो, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है हमारा, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। कंट्रोवर्शियल इस सेंस में है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हम लोग बनाते हैं डायग्राम, वो डायग्राम में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो तो हाइपोथेटिकल है भाई, उनकी कोई एनर्जी हम निकाल थोड़े नहीं सकते एक्सपेरिमेंटली, वो तो हाइपोथेटिकल ऑर्बिटल होते हैं। तो जो हाइपोथेटिकल ऑर्बिटल है, तो फिर हम उसकी एनर्जी निकाले कैसे? तो और जब तक एनर्जी निकाल नहीं लेंगे, तब तक हमारा जो डेटा है, जब तक हमारा वो सही नहीं आएगा। एक्चुअली में क्या है, देखो, इनफैक्ट जो सही बात है वो बताऊं आपको, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो होता है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इसलिए बनाए जाते हैं कि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन कर सकें। ठीक, ध्यान से सुनो। और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को अगर वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सही नहीं है, एक बात। दूसरी बात जो है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, वो पूरे कंपाउंड का बनाने की जरूरत नहीं होती है। केवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप उतने पार्ट का बनाइए जितने पार्ट की हमें जरूरत है, जहां पे बॉन्डिंग को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबको बताने की, सबको बनाने की जरूरत नहीं होती है। अभी ऑर्गेनिक वगैरह में भी, ऑर्गेनोमेटेलिक वगैरह में भी, जो आप देखोगे तो पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जितने की जरूरत होती है उतने के एक्सप्लेन करते हैं। अगर वो डायग्राम जो हम बनाते हैं वो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो डायग्राम करेक्ट नहीं माना जा सकता। जैसे देखो, अब यही कंट्रोवर्शियल डायग्राम है थोड़ा, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ भाई, कार्बन में ये देखा, देखो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसकी बात करें मैं N2 की। पहले तो दोनों में टोटल एटम्स देखो, दोनों में टोटल एटम कितने, 2 है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, कार्बन के वैलेंस टोटल जोड़ लो या टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लो, चाहे टोटल इलेक्ट्रॉन चाहे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोई एक चीज देखो सेम है या नहीं है। चलो हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। कार्बन के वैलेंस शेल में हमारे हो गए 4, ऑक्सीजन के 6, तो टोटल हो गए यहाँ 10। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 होते हैं, तो 5 5 इसमें भी 10 हो गए। और दोनों की अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये भी डम्बल शेप है और ये भी डम्बल्ड है। मैंने लीनियर लोग मान लेते हैं, हालांकि हमें लीनियर वर्ड सही नहीं लगता है, हमें क्या वो सही है ही नहीं, तो कहाँ से, मुझे मेरी कोई बात ही नहीं है। लीनियर तभी कहना चाहिए जब 180 का एंगल हो। 180 एंगल होने के लिए 3 आइटम होने चाहिए, हम आपको एक बार पहले भी समझा चुके हैं। तो 3 आइटम ही नहीं है तो लीनियर कहाँ से हो जाएगा? तो ये एक्चुअली लाइन सेगमेंट स्ट्रक्चर्स है मैथमेटिकली, इनको हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। और ऐसी स्ट्रक्चर के लिए डम्बल्ड कहना ठीक है, लेकिन लीनियर कह रहा तो कोई दिक्कत नहीं आने, कहने को मतलब फिलहाल दोनों सेम स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रॉन टोटल एटम सेम है, जिनमें टोटल एटम सेम होते हैं उनको हम आइसो एटॉमिक कहते हैं। और जिनके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या टोटल इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और जिनकी स्ट्रक्चर सेम है उनको हम कहेंगे आइसो स्ट्रक्चरल। और ऐसे कंपाउंड जिनमें तीनों बातें सेम हो, ऐसे कंपाउंड जिनमें तीनों हो, आइसो एटॉमिक भी हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हो, आइसो स्ट्रक्चरल भी हो, तीनों बातें होनी चाहिए, उनको हम आइसो स्टीयर्स कहते हैं।
कभी कभी एग्जाम्पल लिखे होते हैं, उसमें बताना होता है कौन से आइसोस्टीयर। तो 3 चीजें चेक कर लो जिसकी तीनों चीजें सेम हो। जनरली लास्ट की 2 ही मेन होती हैं वैसे तो, लेकिन तीनों ही आप चेक करना, उन्हें आइसोस्टीयर कहते हैं। अब जो चीजें आइसो इलेक्ट्रॉनिक होती हैं, तो शुरू शुरू में ये कहा लोगों ने कि जो चीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा पहले लोगों ने कहा। तो इस हिसाब से लोगों ने कहा जो सीओ का डायग्राम है वो वही होना चाहिए जो नाइट्रोजन का डायग्राम है। तो नाइट्रोजन के डायग्राम और सीओ के डायग्राम को सेम मान लिया। तो देखो भाई क्या क्या हुआ इससे, बस थोड़ा सा फर्क ये आएगा, इधर हम दिखाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, इधर दिखाएंगे हम एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन का हमारा क्या है 2s ऑर्बिटल है ना, और हमारे पास क्या है 2p ऑर्बिटल है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे थोड़े लो एनर्जी के होंगे, तो इसका 2s यहाँ आएगा, इसका 2p ऑर्बिटल हमारा यहाँ आएगा। ठीक, पहले तो लोगों ने ये बनाया। अब नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 14 वाले में ये दोनों से तो ये बन जाएगा एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, है ना। सिंपली तो यहाँ आ गया एंटी बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग। बॉन्डिंग शिफ्ट कर दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ और वो उसकी तरफ एंटी बॉन्डिंग, तो ये सिग्मा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। फिर ये दोनों मिलके बनाते हैं पाई, और नाइट्रोजन तक आपको याद होगा पाई नीचे रहते हैं, तो पाई आपके नीचे आ गए, सिग्मा आपका नीचे आ गए, सब सी की तरफ ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड रहेंगे। अब ठीक है, वो उतना अंडरस्टूड है। ये आपके ये आ गए ऐसे, ये आपके होगा पाई बॉन्डिंग, ये हो गया आपका सिग्मा 2pz, ऐसे ये पाई एंटी बॉन्डिंग और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। अब इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, कार्बन के वैलेंस शेल में 4, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6, 10 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर दीजिए, ये हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। पहला डायग्राम लोगों ने ये बनाया यहाँ पर। ठीक, अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, अकॉर्डिंग टू दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, जो बॉन्ड ऑर्डर हम सीओ का निकालेंगे वो हमारा क्या आएगा, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने 8 है भाई, 6 ऊपर है 2 यहाँ 8, और एंटी बॉन्डिंग में 2 है, बाई 2 3 आना चाहिए। अब देखो दूसरी बात जो है, ये तो सही लग रहा है। अब होता क्या है कि जैसे सी से हम बनाए CO प्लस, है ना, सी से CO प्लस की बात करें, तो CO प्लस का अगर हम डायग्राम देखें तो CO प्लस जो है वो हमारा सी से कार्बन मोनोऑक्साइड से ही बना है, सीधी सी बात है। तो इसका जो डायग्राम होगा, इसकी जो एनर्जी, वो हमने ये कहा था आपसे एक बात कि जो हमारा पेरेंट होता है, डेरिवेटिव का डायग्राम भी उसी से ही बनाया जाता है। जो पेरेंट होता है डेरिवेटिव का डायग्राम भी उसी से होता है, यानी CO पॉजिटिव का जो डायग्राम है वो CO से ही होगा। जो CO का डायग्राम वही आपका CO पॉजिटिव का भी डायग्राम होना चाहिए। तो फिलहाल अगर हम CO का बॉन्ड ऑर्डर देखें तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर हो गया हमारा 8-2/2 3 आ रहा है, और यहाँ पर इस डायग्राम के हिसाब से होमो हमारा सिग्मा बॉन्डिंग है, सिग्मा है और बॉन्डिंग है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक निकला होगा यहाँ से, तो ऑब्वियसली यहीं से निकला होगा होमो से, तो यानी बॉन्ड इसका बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया होगा, तो ये हमारा ये आना चाहिए 2.5। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम क्या हो रहा है, दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, इधर से इधर बॉन्ड ऑर्डर हमारा डिक्रीज हो रहा है, इसलिए बॉन्ड लेंथ हमारी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटली क्या देख रहे हैं, बट एक्सपेरिमेंटली जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन मोनोऑक्साइड की वो ज्यादा है उसके पॉजिटिव से, इसीलिए हेंस ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम सही नहीं है। तो ये डायग्राम क्या हो गया, हैज बीन रिजेक्टेड, इसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो यानी कुल मिला के डायग्राम सही नहीं है, क्योंकि ये कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। एक तो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं हो रही जो मैं बता रहा हूँ, एक और भी एक्सप्लेन नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही, देखो CO जो है एक बहुत अच्छा लिगेंड है, CO हमारा क्या है, बहुत अच्छा लिगेंड है। हम जानते हैं ऑर्गेनिक उसमें कोऑर्डिनेशन में कि CO हमारा बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है,
डोनेट दे देता है, वो जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी डोनेट करता है। अब देखो सीधी सी बात है यार, इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी डोनेट करेगा? इलेक्ट्रॉन भैया वो डोनेट करेगा जिसके, इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा जिसके ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है। अब ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, मान लो एक तो बीएमओ ऑर्बिटल है, एक ए बीएमओ है, तो ए बीएमओ की एनर्जी अगर ज्यादा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो अच्छा डोनर होगा, और अगर बॉन्डिंग है तो बुरा डोनर होगा। तो इस डायग्राम में तो जो होमो है हमारा, वो होमो हमारा कौन है? वो तो आ रहा है बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग बहुत अच्छा डोनर नहीं हो सकता है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है वो, तो इस डायग्राम के हिसाब से तो सीओ बुरा डोनर होना चाहिए, बैड डोनर। बट एक्सपेरिमेंटली सीओ हमारा क्या है? गुड डोनर है, इसलिए ये डायग्राम क्या हो गया यहाँ पर? रिजेक्ट हो गया। तो इस तरीके से डायग्राम फिलहाल यहाँ तो क्या हो गया? फेल हो गया, क्योंकि ये डायग्राम बॉन्ड लेंथ को भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, और ये डायग्राम कंपाउंड की डोनर एबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये डायग्राम रिजेक्ट। इसके बाद अब आया दूसरा। तो इसके बाद जो है हमारा, अब आया एक साइंटिस्ट कूलजन। कूलजन ने एक नया डायग्राम दिया, इन्होंने बिल्कुल एक नई बात कही, बहुत ही बढ़िया, कि हम लोग ये पढ़ते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, ये हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, और एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ये एमओटी है, दोनों थ्योरी अलग है। और इन्होंने ये कहा यार हाइब्रिड ऑर्बिटल भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं, इन्होंने मिक्सअप कर दी थ्योरी, वीबीटी और इसको दोनों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया इन्होंने। ठीक, तो अब इन्होंने क्या बनाया उसको थोड़ा सा समझो। इस कूलजन मॉडिफिकेशन को, इसको हम कूलजन मॉडिफिकेशन कहते हैं, बहुत फेमस है, कभी पढ़ा भी होगा ग्रेजुएशन वगैरह में, सिलेबस में भी होता है वहाँ पे। तो कूलजन मॉडिफिकेशन क्या कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन सर होता है इनमें, इनके हिसाब से कैसे होता है? देखो कि ये कार्बन है, कार्बन के ऑर्बिटल है हमारे, है ना, 1s2 है, 2s है, 2p है, और इनमें हाइब्रिडाइजेशन हो गया कौन सा? sp हाइब्रिडाइजेशन। एक बात, 1s2 बन गया, दो ऑर्बिटल ये होगा, दो ऑर्बिटल ये होगा, ये हमारे कहलाएंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये 2p बचेंगे, ये हमारे कहलाएंगे अनहाइब्रिड। मैं इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा रहा हूँ अभी। देखो एक बात ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन हो ना हो, सब फिलअप हो, एक भी फिलअप ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। हाइब्रिडाइजेशन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है। क्यों? हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद नए सिरे से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, माने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स की जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपेंसी है, वो सब नए सिरे से होती है, इसलिए उसका हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसमें इलेक्ट्रॉन पहले क्या है बाद में क्या है, कोई मतलब नहीं, इसलिए उसको जाने दो। तो हम बाद में भरेंगे, पहले से भरेंगे तो आपको लगेगा ये कैसे हो गया, टेंशन में आ जाओगे। ऑक्सीजन जो है वो कह रहे हैं ये लोग, ये कहते हैं ऑक्सीजन में भी हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये आपका कौन सा 2s ऑर्बिटल था, 2p था, यहाँ पर भी क्या 2s है 2p, और यहाँ कहते हैं इन दोनों में भी हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन। ऑक्सीजन दोनों एटम पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो ये हमारे बन गए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हमारे 2p अनहाइब्रिड। ठीक, यहाँ पे हमारा बन गया 2p अनहाइब्रिड। अब देखो इसके बाद क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हम बाद में भर लेंगे, चलिए आप समझते हैं। ऐसे है, तो देखो कार्बन के पास क्या है? अच्छा एक बात और मैंने पहले बताई थी, उसको समझा रहा हूं फिर से, कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं जिस समय, जब उनका ओरिजिन होता है तब वो आइडेंटिकल होते हैं एनर्जी में, लेकिन मैंने शुरू में भी कहा था कि बाद में उसकी कोई गारंटी नहीं है।
बाद में जब वो सराउंडिंग एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो सराउंडिंग एटम के साथ बॉन्डिंग करने में एनर्जी का चेंजेस आ सकते हैं, है ना भाई। यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो फिर साहब बाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बने, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, उनकी एनर्जी हम फिक्स होके नहीं कह सकते किसकी क्या होगी, कुछ भी हो सकता है। तो वो ऑथोरेटिकली हम वो निकाल नहीं सकते। कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, पहले देखो। फिलहाल यहाँ कार्बन ऑक्सीजन से हम बात करते हैं। ऑक्सीजन में दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, और ऑक्सीजन में हमारे पास क्या है, दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो देखो ये ऑक्सीजन का पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। यहाँ ओ लिख दे रहा हूँ, पता चलेगा ओ माने ऑक्सीजन का। ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। और एक हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्सीजन का ये है, ये यानी बाद में देखो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे इनकी एनर्जीज का मतलब क्या हो गई, बदल गई है। ये हम चूंकि बॉन्ड बनाते टाइम बात कर रहे हैं, इसलिए बॉन्डिंग में बदल सकती है एनर्जी हाइब्रिड ऑर्बिटल, कोई जरूरी नहीं फिक्स रहे। अब हम बात करें कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। अच्छा, दो इस पे क्या है, पी ऑर्बिटल है, जिन ये अनहाइब्रिड है, 2p अनहाइब्रिड, ये हमारे अनहाइब्रिड होगा। इधर तो हमने ऑक्सीजन शो किया, इधर हमने शो किया है ऑक्सीजन को, इधर हम शो कर रहे हैं कार्बन को, और बीच में शो करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड को। अब कार्बन के ऑर्बिटल देखें। कार्बन का ये हो गया हमारा 2p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन से ज्यादा ही एनर्जी का होगा, क्यों, क्योंकि वो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ये अनहाइब्रिड 2p आ गए इसके ऑर्बिटल। ठीक, थोड़ा सा बैलेंस कर लूं, एक मिनट जरा बनाने में। चलो, तो अब देखो क्या हो रहा है। कार्बन के पास भी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कार्बन के पास भी हमारे क्या है, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल तो चलो देखो ये आ गया, ठीक, ये आ गया उसका, ये sp यहाँ ब्रैकेट में c लिख दो, पता चले ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है किसका, ऑक्स कार्बन का। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन का। एक और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये है, ठीक है। कूल्सन का मॉडिफिकेशन बता रहा हूं। अब क्या कह रहे हैं, ये कि ये वाला जो कार्बन का ऑर्बिटल है, सॉरी ऑक्सीजन का ये वाला, इसकी एनर्जी बहुत कम है, तो ये किसी के साथ कुछ भी नहीं करता, एज सच ऐसे ही रहता है। तो ये sp हाइब्रिड रहेगा, और कैसा रहेगा, नॉन बॉन्डिंग रहेगा, पहली बात। अब ये sp, ये वाला और ये वाला sp दोनों आपस में मिल जाएंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, और एक ये एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग शिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ, देखो ऑक्सीजन की तरफ, वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया ये बॉन्डिंग, है ना। ये हमारा कहलाएगा एस सिग्मा sp BMO। और एक ये दोनों मिलके बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग, जो कि शिफ्ट रहेगा किसकी तरफ, कार्बन की तरफ। बॉन्डिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, एंटी बॉन्डिंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग sp ABMO बन गया हमारा ये, चलो, जो कि खाली है। अब दूसरी बात बचे ये दो p ऑर्बिटल, ये दो p ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिड हैं, ये दोनों मिलकर दो आपके क्या बनाएंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये आ गए जो कि कार्बन की तरफ होंगे, और दो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो कि किधर शिफ्ट रहेंगे, कार्बन की तरफ। बॉन्डिंग हमारे शिफ्ट हो गए ऑक्सीजन की तरफ, और ये शिफ्ट हो गए हमारे इसकी तरफ। ये हमारा कहलाएगा पाई BMO, कोई पाई 2px पाई 2py बन जाएंगे BMO, और ये पाई एंटी बॉन्डिंग। अब देखो कार्बन का एक ऑर्बिटल अभी बचा है sp, ये sp जो है ये भी कुछ नहीं करता है और नॉन बॉन्डिंग रहता है। लेकिन यहाँ पे कूल्सन ने एक बात ये कही कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है, ये बड़ी कमाल की बात है। ये एग्जैक्ट नॉन बॉन्डिंग उसी लेवल पे नहीं रहता, बल्कि इस लेवल से थोड़ा सा एनर्जी में ऊपर होता है, यहाँ पे इस ये आ जाता है। तो ये हमारा क्या है, sp कार्बन का c, जो कि हमारा क्या है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये एनर्जी में थोड़ा कहाँ चला गया, ऊपर चला गया।
कहते हैं ऐसा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी की वजह से होता है। और जब यार ऐसा होगा तो एक चीज की एनर्जी तो बढ़ नहीं सकती दुनिया में, सीधी सी बात है। अगर किसी की बड़ी है तो किसी की कम भी होनी चाहिए। इसलिए वो कहता है कि ये वाला जो ऑर्बिटल है नॉन बॉन्डिंग, ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी थोड़ा क्या होता है, एनर्जी में कम हो जाता है। तो ये हमारा sp ऑक्सीजन जो कि हमारा क्या है, नॉन बॉन्डिंग। अब टोटल इलेक्ट्रॉन भर लीजिए, हमारे 10 इलेक्ट्रॉन भरने थे हमें। वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब अगर हम इनमें इसको देखें तो हमारा होमो जो है वो ये है, ये होमो है ना। और होमो के ठीक ऊपर हमारे पाई एंटी बॉन्डिंग है जो कि क्या है, लूमो का काम करेंगे। इस डायग्राम के हिसाब से अब हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो जरा देखना आप, और इधर हम माने सीओ की बात करेंगे और एक तरफ हम बात करेंगे सीओ से सीओ प्लस। यही चीजें एक्सप्लेन नहीं हो रही थी, जो चीजें हम उन्हीं की बात करेंगे, सीधी सी बात है। तभी हमारा ये डायग्राम प्रूफ होगा सही है या गलत है। तो बॉन्ड ऑर्डर सीओ का बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं। तो अगर हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को देखें तो बॉन्डिंग हमारे देखो, एक तो ये बॉन्डिंग है ना, 4 इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्डिंग में होगा। एक बॉन्डिंग ये 6 इलेक्ट्रॉन, और एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग हमारे ये क्या है, खाली पड़े हैं। ठीक, तो इसका मतलब बॉन्डिंग में हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, और एंटी बॉन्डिंग में कोई है नहीं, बाई 2। तो बॉन्ड ऑर्डर तो यार यहाँ भी 3 आ रहा है, जितना हमने पहले निकाला था वही हमारा अभी भी आ रहा है। सीओ प्लस का अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें, ये वाला समझने वाली बात है। तो यहाँ पर होमो जो है हमारा एंटी बॉन्डिंग है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो तो नॉन बॉन्डिंग है, सॉरी होमो जो है हमारा वो नॉन बॉन्डिंग है, तो इलेक्ट्रॉन तो नॉन बॉन्डिंग से जाएगा। इसका मतलब बॉन्डिंग में भी कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर जो है हमारा वो कितना आएगा, 3 ही आएगा यहाँ पर। तो अब इनके हिसाब से तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है यार, तो फिर बॉन्ड लेंथ एक्सप्लेन कैसे करेंगे। अभी तक तो बॉन्ड ऑर्डर सीओ प्लस की 2.5 आ रही थी, है ना। तो अब हम कैसे एक्सप्लेन करें भाई। तो यहां पर देखो इस केस में क्या हुआ। अब कूलजन ने क्या एक्सप्लेन किया, देखो क्या एक्सप्लेन कर रहा है। कूलजन ये कह रहा है कि एज बॉन्ड ऑर्डर सेम होने का ये मतलब थोड़ी ना होता किसी चीज का बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी भाई। अरे H2 प्लस और H2 माइनस दोनों के बॉन्ड ऑर्डर सेम थे। इवन He2 प्लस, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर सेम था। तो इनका ये मतलब थोड़े ना कि बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी। बॉन्ड ऑर्डर सेम होने से ये बिल्कुल मतलब नहीं है बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी। और अगर अगर चीज हमारी सेम है, आइसोस्टिक्योमेट्रिक है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आइसोस्टिक्योमेट्रिक में फिर हम जेड इफेक्टिव देखते हैं। तो उसने ये कहा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जब हम इधर से इधर मूव कर रहे हैं सीओ से सीओ प्लस में, तो इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हो रहे हैं, कम हो रहा है। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो बेसिकली हमारा जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, एंड हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हमारा वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इसीलिए बॉन्ड लेंथ हमारी जो है वो डिक्रीज करेगी। जब अट्रैक्शन बढ़ गया, रिपल्शन कम हो गया, तो बॉन्ड लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये है, ठीक। तो ये बात हमारी यहां पर आती है। अब यहाँ बॉन्ड ऑर्डर सेम है। देखो पहले वाले में प्रॉब्लम थी दो हमारी। पहली प्रॉब्लम थी कि बॉन्ड, देखो अगर चीज सेम है तो सबसे पहले तो हम बॉन्ड ऑर्डर से ही देखते हैं। तो ऊपर वाले में तो बॉन्ड ऑर्डर ही हमारे अलग आ रहे थे, एक का 3 आ रहा था, एक का 2.5। तो इसलिए वहां तो बॉन्ड ऑर्डर से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। दूसरी चीज थी कि जो हमारा करेक्टर्स है वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, डोनर एबिलिटी सीओ की। यहाँ पे देखो बॉन्ड ऑर्डर हमारा एक्सप्लेन हो गया अच्छे से, हमारे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हो गया, बॉन्ड लेंथ हमारी डिक्रीज हो गई, ये चीज समझ में आ गया। और दूसरी बात, अगर हम बात करें लिगेंड कैरेक्टर की इसकी, अगर हम बात करें लिगेंड कैरेक्टर की, तो देखो जरा लिगेंड कैरेक्टर भी हमारा एक्सप्लेन होना चाहिए। वहां लिगेंड कैरेक्टर हमारा एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। हमने ये कहा देखो
कुलजन ने ये कहा कि जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल यहाँ पर है, जो होमो है हमारा, वो होमो में एंटी बॉन्डिंग करेक्टर आ गया। देखो उसकी एनर्जी हमारी क्या हो गई, ये होमो, इसकी एनर्जी हमारी थोड़ी बढ़ गई है ना। तो इन सीओ में क्या हो रहा है, इधर नीचे लिख देता हूं यहाँ पे कि इन सीओ देखो, जो हमारा होमो है, होमो इज नॉन बॉन्डिंग ही है नो डाउट, बट उसकी एनर्जी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं, उससे थोड़ी ज्यादा है। बट इट्स, बल्कि ऐसे कर लो, बट ऑफ मोर एनर्जी that is non-bonding with some anti-bonding character, anti-bonding character। ये नॉन बॉन्डिंग है जिसमें थोड़ा सा एंटी बॉन्डिंग करेक्टर आ गया, इसीलिए सीओ कैन बी अ गुड डोनर। जिसमें एंटी बॉन्डिंग करेक्टर आ जाएगा वो हमारा ज्यादा अच्छा डोनर हो जाएगा। तो सीओ हमारा एक गुड डोनर इस वजह से है क्योंकि उसके होमो में, हमारा जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल है होमो, नॉन बॉन्डिंग जरूर है बट उसमें थोड़ा सा एंटी बॉन्डिंग करेक्टर। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा ऐसे है ना, इसको हम ऐसे भी शो करते हैं, इसको हम न्यूट्रल फॉर्म ऐसे भी शो करते हैं, वो आपकी इच्छा है जैसे चाहे शो करिए, है ना। तो देखो दो लोन पेयर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। यही वाला है हमारा सिग्मा sp ऑक्सीजन वाला, ये वाला सबसे नीचे वाला। और ये वाला हमारा कौन सा, यही हमारा है नॉन बॉन्डिंग विद एंटी बॉन्डिंग करेक्टर। तो सीओ जो होता है, देखो इसका एक लोन पेयर, दोनों पे लोन पेयर है, कार्बन पर भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, बट ये क्या है, ऑफ वेरी लो एनर्जी, बहुत कम एनर्जी का है, इसलिए कैन नॉट डोनेट, इसलिए ये वाला आसानी से नहीं दिया जा सकता। ये क्या है, इसलिए कैन बी डोनेटेड इजली, ये आसानी से दे सकता है। तो सीओ में भले दो लोन पेयर है, कार्बन पर भी है ऑक्सीजन पर भी है, बट कार्बन ही लोन पेयर देगा, इसीलिए हेंस सीओ कैन नॉट एक्ट एज एम्बिडेंटेट लिगेंड, एम्बिडेंटेट लिगेंड, सीओ एम्बिडेंटेट लिगेंड का काम नहीं कर सकता। एम्बिडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम हो, वो कार्बन की तरफ से बना सकता हो, ऑक्सीजन की तरफ से भी, लेकिन यहाँ दोनों तरफ से नहीं बना पा रहा है, वो सिर्फ कार्बन की तरफ से ही मेटल को बॉन्ड देगा। तो ये हमेशा जब डोनेट करेगा तो ऐसे ही डोनेट करेगा, मोनोडेंटेट। अगला अगर लोन पेयर देना भी पड़ गया, ऐसे मान लो बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट बनना चाहता है, तो फिर अब आपको ये वाले पाई वाले देगा। तब फिर जो है इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके बाद अगर बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट बनना चाहे सीओ, सीओ बाइडेंटेट भी होता है ट्राइडेंटेट भी होता है। तो सीओ इन इट्स बाइडेंटेट एंड ट्राइडेंटेट फॉर्म में जो है डोनेट करता है, जो एक्स्ट्रा लोन पेयर, लोन पेयर से मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर, वो देगा कहां से, फ्रॉम इट्स पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो इन्हें इसलिए लोन पेयर ना कह के हमें क्या कहना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर ही कहना चाहिए, क्योंकि अब ये पाई क्या है, लोन पेयर तो है नहीं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर। कहने का मतलब ये है कि जो सीओ है, एक तो कंडीशन हमारी सीओ की ये हो गई जो अभी ऊपर बनाई है, दूसरा सीओ देखो हमारा ऐसे है, तो एक तरफ तो इसने मेटल को अपना एक लोन पेयर दे दिया, अगर दूसरा मेटल हो कहीं आसपास तो ये, अब देखो ये जो पाई है, ये दो पाई है, वही दो पाई है, इससे देगा, तो बाइडेंटेट हो गया। इवन
ऐसे केस में मान लीजिए 3 मेटल है, एम 3 मेटल है, तो एक को तो इसने इधर से लोन पेयर दिया, एक को अपने इस पाई से दिया और एक दूसरे पाई से इसे देगा। लेकिन देखो एक CO बहुत छोटा मॉलिक्यूल है, इसमें बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ वेरी क्या है, शॉर्ट है, बहुत छोटी है। इसलिए जब भी ये अपना दूसरा और तीसरा लोन पेयर देगा तो मेटल मेटल पास होने चाहिए, दूर होंगे तो नहीं दे पाएगा। तो इसलिए जब भी CO बॉन्ड बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट का काम करेगा, मेटल मेटल बॉन्ड जरूर होगा। इन दैट केसेस मेटल मेटल बॉन्ड इज यूजुअली जरूर होगा। तो CO की इतनी कहानी, ये सब कूलजन वूलजन जो समझाई, बॉन्ड ऑर्डर हमारा देखो कैसे आया, इस तरीके से हमारा बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर आता है। अब दूसरी बात देखो, एक चीज और है, हमने ये कहा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, अब ध्यान सुनो मेरी बात, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी को हम बता नहीं सकते सर क्या है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी का हम आइडिया लगा सकते हैं, और वो आइडिया हमने आपसे कहा था कैसे लगाते हैं, कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी का अगर आइडिया लगाना है तो सर उसके लिए मैंने आपको शायद बताया था, अल्ट्रा वायलेट फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी से ग्राफ बनाते हैं। उसकी वजह से फिर हम निकाल पाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे इन मॉडर्न टाइम्स क्या करते हैं, द एनर्जी जो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की है, द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर कोरिलेटेड with energies of bands, peaks कह लो, energies of peaks obtained in ultraviolet photoelectron spectroscopy। ठीक, इससे बनाते हैं। तो फिर इनके बेस पे फिर हमें क्या बनाते हैं, मॉडर्न मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CO का मॉडर्न एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, इसमें ग्राफ्स हमारे कुछ ऐसे आते हैं, इस तरीके के पीक्स आते हैं। तो ये जो पीक्स होती हैं इनके ट्रांजिशंस का आइडिया ले लिया जाता है, और उसी के बेस पे जो है हम इनसे आइडिया लगाते हैं। तो यूवी से भी होता है और एक्सरे से भी होता है, दो तरीके की स्पेक्ट्रा होती हैं ये, इनसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये है, देखो सर, तो अब मॉडर्न एटॉमिक मॉडर्न मॉडल क्या कहता है इसका, कूलजन वाली बात नहीं करता है वो, हाइब्रिडाइजेशन की, वो कहता है वीबीटी को मत मिक्स करिए, सिंपल सा डायग्राम बनाइए, और कहते हैं कि जहाँ पे एनर्जी गैप एक्चुअली, जहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है, वे कहते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है वहां पर हमारा मिक्सिंग ज्यादा होता है। इस डायग्राम के इधर C, इधर वही O, बीच में हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, बाकी सारी बातें वैसे ही देखो। अब यहाँ कोई हाइब्रिडाइजेशन हम नहीं दिखाएंगे। ये हमारा आ गया 2s ऑर्बिटल, ये हमारे आ गए 2p ऑर्बिटल है। 2p की एनर्जी -10.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और 2s की एनर्जी इसके अगर निकालोगे कार्बन की 19.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। वैल्यू सिर्फ आपको समझाने के लिए, प्रूव करने के लिए, और कोई बात नहीं है। ये कार्बन का 2s ऑर्बिटल है, -32.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल। ठीक, और जो 2p ऑर्बिटल है ऑक्सीजन के, वो आते हैं यहाँ पे करीब होंगे ये 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है। अब ये क्या कहते हैं कि देखो p वाले तो मिलके वैसे ही बनाते हैं, है ना। देखो ध्यान से देखो,
एक चीज और आपको दिखा दूं पहले, ऊपर जो हमने डायग्राम ऊपर कैंसिल किया था, उस डायग्राम को ध्यान से देखो एक बार फिर से। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो, इस डायग्राम में कमी है। जब पहला होमो यहां से दे देगा तो अगला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से देगा? यहां से। तो इसका मतलब अगला तो पाई है ही नहीं। ये जब दे दिया तो ये पाई आ रहा है, और ये पाई भी कैसे, बहुत लो एनर्जी के, अच्छे से नहीं दे पाएंगे। तो ये डायग्राम भी कुछ इसलिए भी सही नहीं था, एक तो ऊपर वाले ही नहीं दे पा रहा अच्छे से बॉन्डिंग, और नीचे आ गया तो और मुश्किल हो जाएगा देना। जबकि यहाँ पे क्या है, अब देखना जो अब बना रहे हैं, ये मॉडर्न डायग्राम माना जाता है, सारी बुक्स में नहीं दिया रहता है। तो कहते हैं कि ये टू पी मिलते हैं पहले, तो मिला दो भाई, इनसे क्या बन गया भाई, इनमें देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको दिख ही रहा होगा डायग्राम में, इंटरेस्टिंग पॉइंट दिख रहा होगा। वो इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ इस डायग्राम में पाई ऊपर है और सिग्मा नीचे है ना? ये पाई देखो ऊपर है ना? ये सिग्मा 2p(z), कोई पाई 2p(x), पाई 2p(y), जबकि देखो यहाँ पाई नीचे होने चाहिए थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट कह रहा है, जो डेटा है वो कह रहा है ऐसा होना चाहिए पाई एंटी। और ये सब सिर्फ इस वजह से हो रहा है, जो मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी में अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो ऐसा होता है। तो ये बेसिकली कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। और ये हमारा भाई सिग्मा 2s बॉन्डिंग। अब यहाँ पे कमाल क्या है, ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से sp मिक्सिंग होती है, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है। और sp मिक्सिंग जब होती है तो यहाँ पे ये देखा गया कि जो हमारा ऑर्बिटल है ये वाला एंटी बॉन्डिंग 2s, वो इन दोनों के भी ऊपर आ जाता है। तो ये है कमाल, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा, एंटी बॉन्डिंग 2s का एनर्जी इन दोनों से ऊपर होता है, और ऐसा होता है ड्यू टू मिक्सिंग की वजह से। और इस मिक्सिंग से अब जब ये यहाँ इलेक्ट्रॉन भरोगे आप 10, तो देखो अब आपका होमो जो है वो ये हो गया, लूमो आज भी वही है, पाई एंटी बॉन्डिंग है ना, लूमो वही है, होमो ये हो गया। और अब होमो, अभी जो कूलजन था उस, अब जरा यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर CO और CO पॉजिटिव की बात करें, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें, बॉन्डिंग में वही 8-2/2, ये तो 3 आ रहा है। अब CO पॉजिटिव में जो एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा वो इस होमो से निकला होगा, और होमो एंटी बॉन्डिंग है, इसका मतलब यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया होगा। तो अब बॉन्ड ऑर्डर हमारा 3.5 आएगा। तो इधर से इधर जा रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा इंक्रीज हो रहा है, इसलिए बॉन्ड लेंथ हमारी डिक्रीज होनी चाहिए। तो बॉन्ड लेंथ ये आसानी से एक्सप्लेन हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात जो है दूसरी बात जो होती है ये कि जो एंटी बॉन्डिंग करेक्टर था ऊपर कूलजन में, अब यहाँ तो पूरी तरीके से हमें क्या दिख रहा है, एंटी बॉन्डिंग ही दिख रहा है। तो जब एंटी बॉन्डिंग हो गया तो CO आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, और CO बहुत अच्छा डोनर का काम करना चाहिए, और एक्सपेरिमेंटली वो बहुत अच्छा डोनर होता ही है। और उसके बाद नीचे उससे पाई से देगा, और अगर लेना चाहेगा तो लेगा किसमें, लूमो पाई एंटी बॉन्डिंग में। तो आपको पता है कि जैसे हम मेटल कार्बोनिल्स की बात करते हैं, तो इन कार्बोनिल्स में जो CO होता है वो ऐसे हम दिखा रहे हैं प्लस माइनस, ये दोनों मिले तो क्या हुआ, मेटल को इलेक्ट्रॉन C ने दे दिया, प्लस ये माइनस हो गया, ठीक है। ये हमारा पहला बॉन्ड, ये उसने दिया यहाँ से, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वही कौन से, इस डायग्राम के हिसाब से नॉन बॉन्डिंग कहो, या पिछले वाले डायग्राम कूलजन से, या यहाँ से कहो एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s, ये कह लो एक ही बात है। तो अब यहाँ पर एक लो, ये तो बॉन्ड बन गया, इसके बाद क्या होता है, ये वापस इसको दे सकता है। क्यों देता है ये सब अभी कोऑर्डिनेशन उसमें पढ़ोगे ऑर्गेनोमेट्रिक में, उससे भी हमें मतलब नहीं है। और यहाँ पे हमारा देखो ये वापस भी आ जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनता है इसको हम कहते हैं पाई बैक बॉन्डिंग, इसे हम क्या कहते हैं, पाई बैक बॉन्ड। तो CO में चूंकि ऑक्सीजन एक अच्छा एक्सेप्टर आइटम है तो दोबारा खींच भी सकता है, तो मेटल दोबारा दे सकता है अगर मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, वो देगा नहीं देगा, कब नहीं देगा, ये सभी ऑर्गेनोमेट्रिक में पढ़ाया जाएगा, यहाँ से इसका कोई मतलब नहीं है।
यहाँ सिर्फ इसका मतलब है कि इन कार्बोनिल्स में जो है CO एक्ट एज बोथ, दोनों की तरह काम करता है। एक बार इलेक्ट्रॉन देता है तो लुईस बेस होता है, और दूसरी बार इलेक्ट्रॉन लेता है अपने लुईस एसिड भी होता है। और लेगा किस में, जब ये वापस आ रही पाई बैक बॉन्डिंग, ये लेगा इन इट्स पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। इसलिए जो है CO जो है वो एक पाई एक्सेप्टर या पाई एसिड लिगेंड कहलाता है। ये बातें हैं CO। तो देखो एक बात अब कंफर्म है कि हम जो हेट्रोडाइटोमिक हेट्रो सिस्टम होते हैं, इनका डायग्राम कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हेट्रो वाले का डायग्राम आप एग्जैक्टली एक बार में ही नहीं बता सकते हैं, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, है ना। डायग्राम जो है एक्सपेरिमेंटल डेटा को जो फॉलो करेंगे वही माने जाएंगे। इसका मतलब ये भी रिजल्ट निकलता है हमारा कि हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप डायरेक्ट नहीं बना सकते। आप सोचोगे हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऐसे ही बना ले और वो हमारा बिल्कुल सही होगा, नहीं हो पाएगा जब तक एक्सपेरिमेंटल डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं। और ये प्रॉब्लम वहां ज्यादा आएगी जहां पर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में गैप ज्यादा है। तो CO एक वैसा ही एग्जाम्पल है, थोड़ा सा औरों से अलग है। 3 डायग्राम मैंने बताया, 2 ही इसमें सही है, ये बात है। अब देखो एक बात और है जो यहाँ पे एक बातें यार आती है, कुछ और बातें, कि जैसे हम एक बात करें मिक्सिंग की, मिक्सिंग सब जगह होती है, ऐसी बात नहीं, कोई मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है, चाहे होमो चाहे हेट्रो हो, मिक्सिंग सब में होती है। बस एक बात हमेशा याद रखो, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा कोवेलेंट बॉन्डिंग में, अगर तो मिक्सिंग उस पर डिपेंड करती है। क्या होता है कि एक्चुअली मिक्सिंग सिर्फ एनर्जी गैप पे डिपेंड करती है, एनर्जी गैप कितना है कितना नहीं है। तो एनर्जी गैप अगर हमारा कम है मिक्सिंग ज़्यादा होगी, एनर्जी गैप ज़्यादा है तो मिक्सिंग कम होगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा तो हमारे कुछ ऑर्बिटल्स का एनर्जी गैप सिमिलर हो सकता है। जैसे यहाँ पे 2s की 19.5 थी और 2p की एनर्जी 16 थी, तो डिफरेंस सिर्फ 3.5 का है, 3.5 का डिफरेंस है। और मैंने आपसे कहा था अगर 10 से कम डिफरेंस है तो बहुत ज़्यादा मिक्सिंग के चांसेस है। तो 3.5 डिफरेंस की वजह से मिक्सिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है इन दोनों 2s और p में, यानी sp मिक्सिंग होगी। और उस sp जो हमने मिक्सिंग पहले पढ़ाई थी वो विद इन एटम थी, और अब जो मिक्सिंग बोल रहा हूँ 2 एटम के आपस की मिक्सिंग, माने हाइब्रिडाइजेशन टाइप की मिक्सिंग इसे कह लीजिए, कि दोनों के ऑर्बिटल आपस में रिडिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं, ये मतलब है मेरा। तो इस तरीके से सर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इसका रहता है। दूसरी बात जो देखो एक ये भी है यहाँ पर कि जो हमारे हेट्रोडायटोमिक होते हैं यूजुअली उनमें टर्म सिंबल नहीं निकाले जाते। टर्म सिंबल जो आपका बात हम करते हैं वो होमोडायटोमिक सिस्टम्स की करते हैं। हेट्रोडायटोमिक सिस्टम में पहली बात तो देखो जीरेड अनजीरेड वर्ड ही नहीं होगा, जीरेड अनजीरेड इन पे चलते ही नहीं, हेट्रो पे हम आपको पहले ही बता चुके, होमो पे चलते। लेकिन बाई चांस में से कोई पूछ ही ले, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, देखो सच बात तो ये है, सच बात यह है कि CO का जो हेट्रोडायटोमिक सिस्टम है उनका पूछना ही नहीं चाहिए क्या, टर्म सिंबल। लेकिन बाई चांस मान लो अगर पूछ लिया है उसने, तो आप जो टर्म सिंबल हम निकालेंगे, देखो वो आप चाहे इससे निकालो होमो कूलजन से और चाहे मॉडर्न से, सेम ही आने वाला है, उसमें फर्क नहीं आएगा, दोनों से सेम ही आएगा क्योंकि एल दोनों का सेम है। देखो एल दोनों का क्या है, यहाँ से अगर कूलजन से बात करें तो कूलजन से देखो ये एल है ना, एल इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। 0 होने का मतलब ये तो सिग्मा ही टर्म आएगा। जीरेड अनजीरेड कहते नहीं हेट्रो में, तो नीचे जीरेड अनजीरेड लिखते हैं, और हेट्रो में पेरिटी साइन भी नहीं होता है, तो सिर्फ सिग्मा 1 आएगा, इसका 1 सिग्मा सीधे सीधे। जीरेड अनजीरेड की बात नहीं करनी चाहिए यहाँ पे, और वो चाहे कैसे ही निकाल लो ऊपर से। इसमें अब बहुत से टीचर मैंने देखा है नोट्स में उनका देखा, वो इसमें भी निकलवाते रहते हैं, उनको शायद पढ़े नहीं होंगे वो बुक को अच्छे से, बुक में मेंशन है कि ऐसा नहीं होता है, तो कहीं मिस कर गए होंगे पढ़ने में। लेकिन बाई चांस अगर एग्जाम में आ जाए तो आप फिर मॉडर्न वाले से निकालिएगा, ठीक है, अगर आ जाए तो आप इसको मॉडर्न वाले से फाइंड कर देना, आ जाए तो।
देखो एक बात ये है, ध्यान से समझो, जो हेट्रोडायटोमिक सिस्टम है उनमें, हेट्रोडायटोमिक सिस्टम में हमारा जो भी एनर्जी चेंज है उसका रीजन हमेशा मिक्सिंग होगी, और वो मिक्सिंग डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे, और वो आप थ्योरेटिकली बता नहीं पाओगे किसमें क्या होगा नहीं होगा। वो एक्सपेरिमेंटल डेटा बेस्ड ही है, ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, थ्योरेटिकली ऐसे कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कोई। अब जबरदस्ती देखो, हमारी एक आदत है, हम ना बहुत ज्यादा जबरदस्ती एक्सप्लेनेशन नहीं देते। जबरदस्ती से मेरा मतलब है, साइंटिस्ट ने दिया नहीं है, हम आपको अपना पढ़ाने के लिए, अपना वो बनाने के लिए कुछ एक्सप्लेनेशन शुरू कर दें, तो वो बेटा जी मुझे पसंद नहीं है। जो चीज़ दिया नहीं तो हम कहाँ से बता दें? अपने मन से एक्सप्लेन करना अच्छी बात नहीं होती है। तो वो प्रैक्टिकल बेस्ड ही दिया है, वही है, उसी तरीके से करिए। एग्जाम में अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए सीओ का, तो मोर देन 3.5 मॉडर्न एटॉमिक डायग्राम से आप 3.5 दे दीजिए, या मोर देन 3 दिया लिखा हो मोर देन 3 को कर दीजिए। 2s ऊपर क्यों चला गया, उसकी वजह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मोर मिक्सिंग। ठीक, ये है। ये सब चीज को ध्यान रखिए। पेरिटी साइन तभी वर्क करता है, जीरेड एंड जीरेड तभी वर्क करता है जब दोनों एटम सेम होते हैं। दोनों एटम डिफरेंट के केस में पेरिटी साइन, जीरेड एंड जीरेड टर्म यूज नहीं होता। भाई जो डिफरेंट टर्म है, आप खुद सोचो, जो मॉलिक्यूल ही दो डिफरेंट आइटम हो गए, सी और ओ है, तो इसमें जीरेड अनजीरेड, ये तो हमेशा ही अनजीरेड होगा। जो ये होगा, ये तो जब दोनों आइटम ही डिफरेंट होगा तो हमेशा ही डिफरेंट होगा। जी तो तब कहते हैं ना जब दोनों तरफ चीज सेम होती है। यहाँ एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ सी है, तो ये तो हमेशा ही अनजीरेड होगा। जो सब हमेशा अनजीरेड ही होंगे तो उसको हम जीरेड अनजीरेड कहने की कोई जरूरत होती ही नहीं है। और मिक्सिंग जो है, मिक्सिंग किसी भी ऑर्बिटल में हो सकती है, एस और पी में भी हो सकती है, एस एस में भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। वो हम थ्योरेटिकली नहीं बता सकते, बार बार कह रहा हूं। चलो, ये तुम्हारा हो गया सी होगा। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, वो भी बताएं आपको। जैसे जो डायग्राम हमारा बनाते हैं हम, पहले नॉर्मल डायग्राम बनाते हैं हमेशा। ध्यान से देखो, डायरेक्ट आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है कि आप सीधे एक्सपेरिमेंट करने बैठ जाओ। आप पहले हमेशा नॉर्मल डायग्राम बनाइए। सबसे पहले आप क्या करिए, नॉर्मल डायग्राम, अब जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, जो मैं समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप नॉर्मल डायग्राम बनाएंगे। नॉर्मल डायग्राम से आप एक्सप्लेनेशन देंगे। अगर आपके सारे एक्सप्लेनेशन नॉर्मल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से हो जा रहे हैं तो दैट्स इनफ। उसका मॉडर्न होता होगा, बात ठीक है, लेकिन हमें उस मॉडर्न से करने की कोई जरूरत नहीं है अगर हमारा डायग्राम का काम जो है वो नॉर्मल से ही चल रहा है। जैसे देखो, इसको समझो मेरी बात को। जैसे अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ एनओ की बात करते हैं। ठीक, एनओ का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखो। तो पहले अप्रोच हमारी नॉर्मल ही होनी चाहिए। ठीक, और नॉर्मल अप्रोच हम इस पे लगाते हैं। चलिए, अब यार ये सब ना बना रहे हैं इधर उधर, है ये लाइन वाइन, अब छोड़ो, सीधे बना देते हैं। भाई नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है, 2s2 2p3। ऑक्सीजन का भी पता है, 2s2 2p4। टोटल हमारे 6 और 5, 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें। ठीक, 11 भर लेते हैं। चलो, 1s को हम शो नहीं कर रहे हैं, उन्हें जाने दो। तो हमारा सीधे कौन आ गया, सिग्मा 2s। फिर उसके ऊपर होगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। अब देखो, टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एनओ में टोटल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, 15 है। अब 15 नंबर जो है हमारा, देखो ध्यान से देखो, जैसे C और O था, C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की थी 2.5, इसकी थी हमारी 3.5, तो डिफरेंस हमारा था 1 का। NO की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की हमारी 3, ऑक्सीजन की 3.5, तो डिफरेंस हमारा 0.5। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, यानी यहाँ मिक्सिंग होगी, ऐसी बात नहीं मिक्सिंग नहीं, मिक्सिंग हमेशा होती है, चांसेस कम है, लेस इफेक्टिव होगी। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारा 0.5 है, सी और ओ के कंपैरिजन में कम है, इस वजह से। ये बात है, ठीक है।
कि जहां पर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो मिक्सिंग के चांसेस थोड़े कम है। तो इन जनरल हमेशा हम पहले नॉर्मल तरीके से ही सोचते हैं। नॉर्मल तरीका क्या है, 15 इलेक्ट्रॉन है, आप नॉर्मल डायग्राम बनाइए, भर दीजिए। तो नॉर्मल डायग्राम में भर देते हैं, भाई लो ये यहाँ आ गए, ये दोनों हमारे यहाँ आ गए, ये सब यहाँ आ गए, ये यहाँ आ गए। तो ये सिग्मा 2p z हो गया, ये वही पाई 2px। अगर हमारे एक्सप्लेनेशन इसी से आ जाए तो हम इसी से कर लेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो हम दूसरे पे चलेंगे। ध्यान से देखते रहो, जो समझा रहा हूं पहले उसको समझ लो। ये तो देखिए सर, यहाँ पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना मिक्सिंग ज्यादा। देखो क्या कह रहा हूं। अब इलेक्ट्रॉन भरिए, आपके पास कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन भर दो और फिर देखो आपके प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो रही नहीं। अगर सिंपल डायग्राम से ही प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो जाती है तो हमको हायर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो चलो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन भर लो भाई, यहाँ पे 5 और 6 11 भरने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो होमो हमारा जो है ये पाई एंटी बॉन्डिंग होता है इसमें। ठीक, ये इसका नॉर्मल डायग्राम है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक, ये नॉर्मल डायग्राम है। अब इस नॉर्मल डायग्राम से अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें एनओ की, तो एनओ का बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या है भाई, निकाल लो। बॉन्डिंग में हमारे कितने हो गए, ये बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग। टोटल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे 8, एंटी बॉन्डिंग में हो गए 3/2। इसका मतलब हमारा 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं इससे NO प्लस की। NO प्लस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, होमो से कम हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा जो है वो 8-2/2 आएगा और ये हमारा आएगा 3। और यही बात अगर हम इसमें करें, NO से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, अब की एक इलेक्ट्रॉन दे दो। एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो होमो में ही चला जाएगा, तो होमो में NO माइनस बनेगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जब आप निकालोगे तो एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। भाई यहाँ पे एक है, एक NO में, यहाँ पे निगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो जब यहाँ पे आ जाएगा तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, है ना। तो एक बढ़ गया तो 8-4/2, तो यानी 4/2 2 आएगा। तो इसका मतलब अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखें तो इस हिसाब से हमारा NO प्लस का सबसे ज़्यादा, NO का उससे कम और NO नेगेटिव का उससे कम। ये आएगा हमारा बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर। अब इसके बाद आप बॉन्ड लेंथ और उसका ऑर्डर तो अरेंज कर ही सकते हो, क्योंकि सब तो सिंपल से दिए हुए हैं। बॉन्ड ऑर्डर जब डिफरेंट है तो बाकी चीजें एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अरे एंटी बॉन्डिंग में 3 है यार, क्या देखते हो आप लोग, एक एंटी बॉन्डिंग, ये 2 यहाँ भी तो है भाई, एक यहाँ 2 यहाँ 3 है भाई, कहाँ देख रहे हो। चलो, तो ये इनका, अब बॉन्ड लेंथ की बात करोगे तो बॉन्ड लेंथ आपका इसका उल्टा आ जाएगा, पॉजिटिव कम, इसकी ज्यादा, इसकी उससे ज्यादा। बॉन्ड ऑर्डर हो गया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बाकी चीजें आप NO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो सब आप खुद कर सकते हो, बाकी चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आप वैसे ही एक्सप्लेन कर लीजिए। ये है। तो अब जरा देखो, हम यहाँ पे एक बात ये करें कि जैसे बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है तो हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएं इनकी। तो देखो, जो पेरेंट होता है उसी से स्ट्रक्चर बनती है, हमेशा याद रखो, स्ट्रक्चर हमेशा पेरेंट से बनाई जाती है। तो जैसे NO प्लस है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 बॉन्ड ऑर्डर है, 3 दिख ही रहा है, ऐसे ही बनाएंगे। जैसे हम NO की बात करें, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, इसको हम बेसिकली ऐसे बनाएंगे, इसको भी हम ऐसे ही दिखाएंगे तीनों। ये इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 दिख रहा है। देखो 2.5 का मतलब हो गया 2 से ज्यादा 3 से कम, यानी एक बॉन्ड इसमें जो है वो इक्वली स्ट्रांग नहीं होगा। जो बॉन्ड में हमारे, एक मिनट, अब यहीं पे दूसरी चीज आ जाती है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में क्या होता है, दे हैव ऑड इलेक्ट्रॉन्स।
ऑड इलेक्ट्रॉन्स माने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो ये टर्म दिया था लूडर ने 1916 में, तो अकॉर्डिंग टू हिम जो हमारा कार्बन रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन सॉरी एनओ का, तो इनने क्या बनाया देखना, नाइट्रोजन के पास क्या है 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखना 1 2 3 4 5 ये हो गए। ऑक्सीजन के पास 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 ये है। देखो इसका मतलब एन ट्रिपल बॉन्ड ओ, इसमें ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन हमारा 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, और एक बॉन्ड हमारा 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है एक्चुअली। तो 2.5 का मतलब क्या हो गया कि बॉन्ड हमारा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से है, इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है हमारा वो इक्वल शेयरिंग में नहीं है, अलग अलग शेयरिंग है यहाँ पर, ठीक है, ये बात है। तो इस तरीके से पुराना रिप्रेजेंटेशन है, अब खैर नहीं चलता ये सब चीज़ें, अब ऐसी चीज़ें जो ऑड इलेक्ट्रॉन होती हैं उनको अब रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, ये पहले चलता था तो कह दिया। अब देखो जरा एनओ की एक और खास बात है, मैंने कहा ये होमो है, तो अभी इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो लेगा भी तो इसी में, तो इसका लूमो भी क्या होगा, यही होगा, क्यों देगा भी इसी से और लेगा भी इसी में। तो जो होमो है इसका वही लूमो भी है। यहाँ पर मैंने पहले ही समझा दिया कि लूमो होमो का मतलब है इलेक्ट्रॉन देना इलेक्ट्रॉन लेना, फ्रंटियर। तो इसका होमो और लूमो सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा, ध्यान रखो। तो ये एनओ की बात हो गई आपकी, एनओ, एनओ प्लस, एनओ माइनस, इन सब की खास बात है ये। लो भाई, है ना, तो NO प्लस जो है आपका बॉन्ड लेंथ हमारी कम आ रही है NO प्लस का, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी उसी हिसाब से हो जाएगी। सारी बातें आप अपने आप करिए। हालांकि इसका भी देखो मॉडर्न डायग्राम आ गया, ऐसी बात नहीं है ना, मॉडर्न डायग्राम इसका भी आ गया है। इसके भी मॉडर्न डायग्राम में जो 2s है यहाँ पर वो हाई एनर्जी पर है, वो भी यहाँ है, लेकिन उससे तुम्हारे प्रॉपर्टीज में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए हम इसको बेसिक डायग्राम से ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। ऑल्दो हाँ, जस्ट हाँ, तो ऑल्दो मॉडर्न डायग्राम हैज बीन गिवन, दिया जा चुका है, बट दिस सिंपल डायग्राम कैन एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज, इसलिए दैट्स ओके, हमें ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में अब इसका भी समझ में आ गया होगा आपको कैसे होता है कैसे नहीं होता है। तो ये CONO इनके डायग्राम हो गए, कोई डाउट हो तो पूछ लो। CN, CN माइनस, CN प्लस, BN, BN प्लस, BN माइनस, ये सब आपके होमवर्क हैं, इनको प्रैक्टिस करिए, इन सब का आप अपने आप बनाइए। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन का भी बॉन्ड हो सकता है भाई, कई बार कह चुका हूँ ये तो मैं पहले भी। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जैसे पढ़ते हैं ना, ऐसे 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी होते हैं। इस वाले बॉन्ड को हम जो है 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहेंगे, ये वाला हमारा कहलाएगा 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। ये मतलब ओल्ड कॉन्सेप्ट है, अब ये सब चलता नहीं, अब सिर्फ एमओटी कहती है, और एमओटी जब कह देती है तो सिर्फ
बॉन्ड ऑर्डर 2.5 का मतलब 2 से ज्यादा है, तो इसका मतलब बॉन्ड 3 ही दिखाओ कंप्लीट। इसमें जैसे ये मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाई है, वो अंडरस्टूड है कि तीनों बॉन्ड एक बराबर स्ट्रेंथ के नहीं होंगे, ये मतलब होता है इसका। ये यही रिप्रेजेंटेशन अब चलता है। चलिए, तो ये तो हो गया, इसकी कहानी खत्म यहाँ पे। तो इस तरीके से हेट्रोडाइटोमिक के डायग्राम भाई जो है आपको बनाने हैं, इस तरीके से मैंने बता दिया है, उस तरीके से आप प्रैक्टिस करो, बाकी बातें जो भी कुछ हैं इस तरीके से बनाओगे सब बन जाएंगे। बी एफ ई एफ जो भी हैं सबके ऐसे ही बनाने हैं आपको। ठीक, अब देखो आपको दूसरे डायग्राम बताता हूँ थोड़े। ये तो हो गए होमो और इनके। अब बात हम करेंगे पॉली एटॉमिक की। पॉली एटॉमिक का मतलब, चलो ट्राई एटॉमिक की बात करते हैं, 3 एटम के डायग्राम की बात करते हैं। देखो आप पूछ रहे हैं कोई जना के एसपी मिक्सिंग समझ नहीं आया, मैंने पहले ही कह दिया मिक्सिंग में क्या समझना है आपको। भाई मिक्सिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, आपस में मिक्स होता है, जहां भी एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूशन, हमेशा मैंने पहले ही दिन कहा था कि एक ही चीज दुनिया में सच है, वो बार बार इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आपस में मिक्स होते हैं अगर उनके बीच में एनर्जी गैप कम है, दैट्स इट। तो उसमें क्या समझाने वाली बात है, तो एक्सपेरिमेंटल पता कर सकते हो, थ्योरेटिकली कहीं बता नहीं सकते। एक मिनट होल्ड करो, एक मिनट अभी बता रहा हूँ। देखो आप एनर्जी किसी की नहीं बता सकते हो, ये आप ध्यान रखो, आपको एनर्जी थोड़े न पता है आपके लिए। अब आप खुद सोचोगे सर ये सब कैसे, तो बेटा जी कुछ चीजें ध्यान ही रखनी पड़ेंगी, ऐसा थोड़े ना है। आप सोचोगे सब चीज को रीजनिंग के साथ समझ लोगे, जो चीज एक्सपेरिमेंटल है उसको ध्यान ही रखना पड़ता है, तो याद ही रखना पड़ेगा। ये जो चीजें बता रहा हूँ इसको बिना आप ध्यान रखे नहीं हो पाएगा ये। आप सोचोगे बिना रखे। हेलो, हाँ प्रखर। हाँ देखो, तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ BeH2 की अब हम बात करेंगे, इस पे ध्यान से समझो। ठीक है, हाँ BF में भी मिक्सिंग होगी, OH में भी मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग सब में होगी सर, आप बता नहीं पाओगे किस में हो रही किस में नहीं हो रही है। ठीक है, दुनिया में कोई नहीं बता सकता, बस इतना ही कह सकते हैं मिक्सिंग हो रही, दैट्स इट, बात खत्म। अब बिना एक्सपेरिमेंट करे दुनिया में कोई नहीं बता पाएगा उससे एनर्जी चेंज में क्या आ रहा है। लेकिन जो ये पढ़ा रहा है वो सिर्फ सीओ में अब नॉर्मल है, बाकी का नॉर्मल डायग्राम बनाओगे सारे एक्सप्लेनेशन आ जाते हैं, एक सीओ का ही नहीं एक्सप्लेन होता एक्चुअली, इसलिए ये बात बतानी मुझे मजबूरी थी। ये बात है। अभी जैसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाओगे तो और प्रॉब्लम आएंगी, इसलिए हर चीज का बेटा जी एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं कहाँ से कर दूं, मेरे करने से थोड़ी ना हो जाएगा, हम अपने मन से थोड़े बना देंगे जब साइंटिस्ट ही नहीं दे पा रहे हैं। सारे साइंटिस्ट बेटा जी एक्सपेरिमेंट बेस ही एक्सप्लेन किए हैं, तो फिर मैं उसको थ्योरेटिकली थोड़ी ना समझा दूंगा आपको, मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूँ भाई। जब साइंटिस्ट नहीं कर पाए तो मैं कहाँ से बता दूंगा, बस मिक्सिंग हो रही है ये बात ठीक है, वो मैंने बता दी आपको। हाँ, हाइब्रिड ऑर्बिटल सिमिलर एनर्जी के, हमने भी, आप लोग सुनते नहीं हो रिया जी, मैंने पहले ही कहा हाइब्रिड, अब लिख रही हो सर वैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल सिमिलर एनर्जी के होते हैं, और हमने शुरू में ही पढ़ा दिया, तुम इसका मतलब सुन नहीं रही थी रिया जी। हमने पहले ही आपको बता दिया कि जो
हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जब ओरिजिन होता है तब सेम एनर्जी के होते हैं, बाद में थोड़े ना सेम एनर्जी के हो जाते हैं, ऐसा थोड़े ना है। बाद में मिक्सिंग की वजह से, ओवरलैपिंग की वजह से, एटम सराउंडिंग सेम है डिफरेंट है, वो बदल सकते हैं। ये तो हम पहले ही बात बोले थे जब सीओ का डायग्राम बनाया। और मनीषा जी पूछ रही हो कि बीएफ में ज़्यादा डिफरेंस होगा, इसका मतलब मिक्सिंग ज़्यादा होगी, और सर कौन सा डायग्राम हम बनाएंगे, तो इसका मतलब यह है हिमालय पे हमें ले चलो और चल के हमें धक्का दे दो। अरे 50 बार कह दिया कि गड़बड़ सिर्फ सीओ में हो रहा है, बाकी का नॉर्मल डायग्राम बनाइए, सबका एक्सप्लेनेशन नॉर्मल से ही आ जाएगा। पहले ही बोल दिया भाई, कितनी बार बताए मेरे बच्चे। सिर्फ सीओ का नहीं आता है, बाकी सबका आएगा आपके। अगर जिसका नहीं आता तो मैं खुद ही बताता ना आपको, मैं होमवर्क क्यों दे रहा हूँ। आपको लग रहा है होमवर्क देते हैं, अरे होमवर्क आप बहुत से तो भेजते भी रही हो, कुछ ही लोग हमें भेजते हैं, उनका हम आंसर कर भी देते हैं, सही है गलत है। होमवर्क मैं हमेशा वही वाले देता हूँ जो मुझे मालूम है कि नॉर्मली है, वो तुम कर लोगे, ये है ना। अब ये साक्षी जी पूछ रहे हैं जितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा उतना ही बॉन्ड बनेंगे दो एटम के बीच में। कैसा यार चमनप्रास क्वेश्चन पूछ रही हो, अभी 4 बार समझा चुके हैं। बॉन्ड ऑर्डर अगर कंप्लीट नंबर आए तो बना लोगे। अब 2.5 आ रहा है, 2.5, तो क्या हम आधा डंडा, अभी हम क्या इनो वैसे बना दो पूरे डंडे एक आधा डंडा, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर कंप्लीट है तो आप कह लो बॉन्ड अपना नंबर जितना है, 1 आ रहा है 1 लिख दो, 2 आ रहा है 2 लिख दो, 3 आ रहा है 3 लिख दो। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर अगर आपका फ्रैक्शन में आ रहा है मेरे बच्चे, तो फ्रैक्शन में आने का मतलब ये नहीं है कि बॉन्ड आधा हो गया। बॉन्ड इज नॉट अ डंडा, कितनी बार कह चुका, दैट्स अ फोर्स ओनली। बॉन्ड ऑर्डर 2.5 का ये मतलब हुआ कि बॉन्ड का जो फोर्स है 2 और 3 के बीच में, और उसको रिप्रेजेंट कर नहीं कर सकते हम, वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। उसको अगर रिप्रेजेंट करने का मन है तो 2.5 को भी हम 3 रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे H2 का बॉन्ड ऑर्डर जो है इसका हाफ आ रहा था, तो इसका मतलब इसको हम सिंगली बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि एक बॉन्ड है बस, उसका हाफ का मतलब है कि उसकी फोर्स की वैल्यू कम है, ये मतलब है। रिप्रेजेंटेशन वही रहेगा, रिप्रेजेंटेशन नहीं बदल जाएगा बेटा, ऐसे है। और कुछ बचा क्वेश्चन, और कुछ बचा किसी का, वो ही पूछ लो। हम्म, ठीक, चलो। अभी भी कोई बात हो तो बताओ। अभी ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ। देखो एमओटी बेटा जी ना वैसी नहीं है जैसे आप 11 12 और बीएससी में पढ़ते चले आ रहे हैं। एमओटी बहुत अलग तरीके की थेरी है। आप लोग को, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। वो कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है, हमेशा सिंपल वर्जन में पढ़े हो गए एमओटी। इस तरीके के ऐसे जो चीजें हम बता रहे हैं ऐसे जनरली नहीं पढ़ते हैं लोग। सिंपल अपना भरा भराया बात खत्म, ऐसे नहीं होता एमओटी। एमओटी बेटा जी मॉलिक्यूल बेस्ड होती, किस मॉलिक्यूल की आप प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहे हो। अब जैसे अभी कोऑर्डिनेशन में भी एमओटी पढ़ोगी तो वहाँ पे दूसरे तरीके से सर पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे जो मैं ऑर्गेनिक में बहुत जगह एमओटी लगाओगे, वहाँ दूसरे तरीके से यूज करेंगे, ऑर्गेनोमेट्रिक में अलग तरीके से यूज करते हैं। लिखने का और उसका तरीका अलग अलग होता है। अब जैसे हम यही बात करें, मान लो ट्राई एटॉमिक सिस्टम की, अब जो 2 से ज्यादा एटम होते हैं उनमें बेसिकली एमओटी का एक नया कॉन्सेप्ट यूज होता है, उसे हम कहते हैं एलजीए अप्रोच। यहाँ पे एमओटी जो है, एमओटी वर्जन यूज होता है। एमओटी वर्जन जो है इसका नाम ही दूसरा है, उसको हम कहते हैं लिगेंड ग्रुप, लिगेंड ग्रुप और बाइटल अप्रोच कहते हैं। तो अलग अलग जगह इसकी अलग अलग अप्रोच बनाई है साइंटिस्ट लोगों ने। कोई एक जैसी अप्रोच से सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं होती हैं। अरे कैसी बातें लिख रहे हो आशीष जी, सारी केमिस्ट्री में ही गड़बड़ है। बेवकूफ़ी की बात मत करा करो यार, सेंसलेस बात है ये, तो बहुत सेंसलेस स्टेटमेंट है आपका कि सारी केमिस्ट्री में ही गड़बड़ है। अगर गड़बड़ होता सर ना सारी केमिस्ट्री में, तो ये दवाइयाँ खा के लोग सही ना हो रहे होते, ठीक है, मर ही जाते। गड़बड़ हो रहा होता ना, अभी जिस फोन में आप पढ़ रहे हैं वो केमिकल सही बना है सर, वो केमिकल सही नहीं होता तो आपका फोन वर्क नहीं कर रहा होता, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है, गड़बड़ होता तो सर खेतों में फसल नहीं उग रही होती जो लोग फर्टिलाइजर डाल के उगा रहे हैं। गड़बड़ होता ना अगर, तो घर में पेंट ना हो रहे होते लोगों के। गड़बड़ हो रहा होता तो सर इतनी सारी जो केमिकल प्लास्टिक पॉलीमर ये सब नहीं हो रहे होते, ऐसा थोड़ी ना है। केमिस्ट्री बेटा जी और सब्जेक्ट केमिस्ट्री में एक डिफरेंस सिर्फ ये है, केमिस्ट्री हम मॉलिकुलर लेवल पे बात करते हैं, और ये एक
एक्सपेरिमेंटल ब्रांच है। यहाँ पे थ्योरेटिकली बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पाती, इसीलिए बहुत से बच्चों को ये मन में आ जाता है यार केमिस्ट्री में बहुत कुछ रटना है, या ऐसा मन में आ जाता है केमिस्ट्री बहुत कुछ एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल कुछ नहीं है। आप मॉलिक्यूलर लेवल की बात कर रहे हैं, हर एटम में अट्रैक्शन, एटम दिख नहीं रहा है यार, तो उसका अट्रैक्शन और रिपल्शन तुम कैसे समझा दोगे बताओ अच्छे से बिना एक्सपेरिमेंट किए? तो जब तक आपके पास एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, बहुत से बच्चों के मन में ये भी आता है यार, यार इनऑर्गेनिक में तो बहुत ही याद करना है, ऑर्गेनिक में नहीं याद करना है, फिजिकल नहीं करना है। ये तो ऐसे बच्चे जो सोचते हैं वो तो बहुत ही बड़े बेवकूफ होते हैं। सबसे ज्यादा तो ऑर्गेनिक में ही याद रखना पड़ता है, अभी धीरे धीरे जान जाओगे। अरे मेरा तो खुद का स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक है, पढ़ा रहा हूँ इनऑर्गेनिक आपको अलग बात है, मेरा तो खुद का स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक है, मैं जानता हूँ अच्छे से कि ऑर्गेनिक में बहुत याद रखना पड़ता है, बिना याद रखे काम नहीं चलता है ना? ऐसा है। अरे कुछ समझे अब नहीं समझे? अभी भी कोई डाउट है सर? अब मत कहना यार केमिस्ट्री सब्जेक्ट लियो, केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बुराई नहीं करना, जो आपका खुद का सब्जेक्ट है उसकी कभी बुराई मत करिए, गड़बड़। और ये अपनी ही चीज की बुराई करोगे तो जिंदगी में कैसे जियोगे यार? तो बड़े हो जाओ। अपनी चीज खराब भी हो ना तो भी उसकी तारीफ ही की जाती है बेटा जी, बुराई नहीं की जाती है। और खराब तो है ही नहीं, केमिस्ट्री ना होती तो दुनिया में कुछ नहीं होता। ऐसे कुछ मत कहा करिए, हमको नहीं अच्छा लगता है। BH2 को देखो कैसे बनाएंगे, तो इसमें क्या करते हैं, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल अप्रोच बनाते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए देखो कई अप्रोच होती है, लिगेंड ग्रुप बनाने की कई अप्रोच होती है। मैं आपको इसमें भी अब सिंपल अप्रोच बना रहा हूँ। एक इसकी TASO अप्रोच होती है, एक सेल्स अप्रोच होती है, बहुत सारी होती है, आपने सुना ही नहीं है कभी तो फिर इसीलिए मन में लग रहा होगा ये सब क्या होता है। अब ये SALC अप्रोच होती है, एक होती है TASO अप्रोच। तो ये अप्रोच आपने सुनी ही नहीं है तो फिर कहाँ से हम पढ़ा दें? और वो पढ़ाना उतना ही है जितना तुम्हारे लेवल से काम चले। अब कोई MOT पे थोड़ी ना हम रिसर्च करा रहे हैं, उतना पढ़ाए दे रहे जिससे सारा काम चल जाए यार। एग्जाम का MOT पढ़ाते रहेंगे, महीनों MOT चले, कभी खत्म ही नहीं होगी। कम से कम 1-2 महीने MOT चलती रहेगी और खत्म ना होगी। और मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो MOT का एक बुक आता है, वो हम किसी दिन कुछ होगा तो शेयर कर देंगे, अगर फोन में होगा मेरे किसी को, देखेंगे। पता नहीं कहाँ पड़ी, अब तो हमने पढ़ ली उसे। देखो इसमें क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं। ये मान के चलते हैं कि BeH2 मिलकर BeH2 बना रहे हैं, तो आप H2 का एमो डायग्राम बनाओ और B का डायग्राम, एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों को आपस में मिक्स कर दो। ये है। अब इसको मिक्स करने में देखो एक बात यहाँ पे क्या कहते हैं, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल में कंपाउंड की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। जैसे BeH2 हमें पहले से पता है लीनियर है। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है ना, BH2 के बारे में पहले से, किसी कंपाउंड के बारे में कोई डेटा आपको पहले से नहीं पता है, तो आप कुछ नहीं बता सकते केमिस्ट्री में। ये बात ध्यान रखो हमेशा। कुछ ना कुछ डेटा, स्ट्रक्चर, बॉन्ड लेंथ, कुछ ना कुछ जरूर पता होना चाहिए। नहीं पता कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे कभी भी। तो क्या हो रहा है जरा देखो, ये लीनियर है। और जो लीनियर होता है तो देखो उसमें जीरेड अनजीरेड वर्ड, जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, अब ध्यान से सुनो, जो लीनियर वगैरह है सिमेट्रिकल है उनमें आप जीरेड अनजीरेड वर्ड यूज कर सकते हैं। और जो हमारे जीरेड अनजीरेड वर्ड वहाँ यूज नहीं होंगे, जो स्ट्रक्चर हमारी लीनियर नहीं है या सिमेट्रिकल नहीं है, उन वर्ड, उन जगह हम ये वर्ड यूज नहीं करते। जैसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हम लीनियर, सॉरी, जीरेड अनजीरेड वर्ड यूज करेंगे, अभी आगे जब पढ़ा देंगे आपको। तो ये कहलाती है लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल अप्रोच। अभी सेमोटी का नाम बदल के यहाँ पे हो गया लिगेंड ग्रुप मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, LGAO हो गई है अभी ये। ठीक है, इसका नाम बदल चुका है ट्राई एटॉमिक, लेकिन आप MOT ही जानो। बस यही एक और बता दें फिर तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, इसको समझ लो। देखो बेरिलियम का कैसे दिखाएंगे हम, बेरिलियम का हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2
2s2 है ना, और 2p इसके पास क्या है, 0 है। और हाइड्रोजन का एमओ डायग्राम हम बना चुके हैं। हाइड्रोजन का डायग्राम में पहले ही हम लोगों ने बनाया था, सिग्मा जीरेट था, सिग्मा अनजीरेट था, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ थे। तो अब इसका डायग्राम देखो, इधर हम दिखा रहे हैं बेरिलियम, इधर दिखा रहे हैं हम हाइड्रोजन, ठीक। तो हाइड्रोजन के 2 ऑर्बिटल दिखा दो, यही ये हाइड्रोजन के 2 ऑर्बिटल हो गए सर, लीजिए, एक आपके सिग्मा जीरेड हो गया, एक सिग्मा अनजीरेड हो गया। और इधर आप बेरिलियम के ऑर्बिटल की बात करिए, तो बेरिलियम का ऑर्बिटल कौन सा है, 2s ऑर्बिटल है, ये हो गया। और एक इसका क्या है, 2p ऑर्बिटल है, 3, ये 2p ऑर्बिटल हो गए। अब देखो लीनियर है, लीनियर ज्योमेट्री में हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जब तक नहीं कहा जाता है वो हम z ही मानते हैं, इसलिए 2pz जो होगा विल इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, विल इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। अभी मैं आपको ये ऑर्बिटल कौन से इन्वॉल्व होते हैं इसकी एक टेबल बना देता हूँ इसके बाद। तो 2pz ऑर्बिटल यहाँ पर इन्वॉल्व होगा, तो इसका मतलब हमें तीनों 2p ऑर्बिटल से मतलब नहीं है, तीनों मत दिखाओ, केवल इसमें जो है बेरिलियम का 2p ऑर्बिटल ले लो, z वाला 2pz, ऐसे ही होगा ना भाई, 2pz ये आ गया हमारा, है ना। और एक इधर s ऑर्बिटल, एक इधर s ऑर्बिटल हाइड्रोजन के, तभी तो लीनियर बनेगा। तो ये हाइड्रोजन हो गया, बीच में हमारा बेरिलियम, इसका हम एक ऑर्बिटल लेंगे, 2p ऑर्बिटल कुछ नहीं करेंगे, वो नॉन बॉन्डिंग हो जाएंगे। आप चाहो तो वो भी दिखा सकते हो, अभी दिखा देते हैं। तो फिलहाल देखो, अब जो s ऑर्बिटल होता है हमारा, s ऑर्बिटल कौन सा होता है, जीरेड ही ऑर्बिटल होता है, और सिग्मा ही बॉन्ड बनाता है हमेशा, आपको पता ही है। s ऑर्बिटल स्फेरिकल है और उसमें या तो प्लस लिखा है माइनस जीरेड होता है। जो p ऑर्बिटल होता है वो हमारा कैसा होता है, अनजीरेड होता है, आपको पता ही है ना। और p ऑर्बिटल हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक अगर सिग्मा बनाएगा तो बाकी 2 हमने कहा था पाई बनाएंगे, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा यू पाई यू। अब देखो ये, तो ये pz को हम मान ले रहे हैं सिग्मा यू, तो ये हमारा हो गया सिग्मा यू। अब देखो सीधी सी बात है, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल अप्रोच ये कहती है वही ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे जिनकी सिमेट्री सिमिलर है, जीरेड जीरेड के साथ मिक्स होगा, अनजीरेड हमारा अनजीरेड के साथ मिक्स होगा। तो सिग्मा जीरेड को आपस में मिक्स करा दीजिए, लीजिए, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो इनसे बन जाएंगे, है ना। ये सिग्मा जीरेड हो गया हमारा, इसके साथ मिक्स हो गया, और एक हमारा बन गया इधर सिग्मा अनजीरेड, वो एंटी बॉन्डिंग होगा, इसको के सिग्मा अनजीरेड हो गया ये, और एक सिग्मा अनजीरेड एंटी बॉन्डिंग, उसकी एनर्जी इससे ज्यादा है क्योंकि एनर्जी में ऊपर है। तो ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड हो गया इसका, ये जीरेड वाला था, सॉरी, ये जीरेड से बना, वो अनजीरेड से। अगर यहाँ पे 2 p ऑर्बिटल और लिखना चाहो, ये वाले, ये p और लिखना चाहो, मान लो 2px है और ये 2py है, ये 2px 2py और ये पाई यू होंगे, तो ये हमारे क्या रहेंगे, नॉन बॉन्डिंग रहेंगे, ये नॉन बॉन्डिंग पाई यू हमारे हैं, या सिग्मा, या इन्हें कह लो 2px 2py है ये, इस तरीके से। अब इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, देखो बेरिलियम का हमने 2s ऑर्बिटल यूज किया, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन यूज किया 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4 है यहाँ, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमारा जो होमो होगा यहाँ पर देखो, वो होमो हमारा है सिग्मा अनजीरेड ऑर्बिटल, ये ध्यान रखना, ये हमारा होमो है, और ये हमारा क्या है, लूमो हमारा यहाँ नॉन बॉन्डिंग होगा, ठीक है, लूमो हमारा यहाँ नॉन बॉन्डिंग। तो अब जरा बॉन्ड ऑर्डर की हम बात करें, यहाँ पर देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन हमारे टोटल 4 ही है, एंटी बॉन्डिंग में कुछ है ही नहीं, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा 2 आएगा। लेकिन ये बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाला है BeH2 पूरे मॉलिक्यूल का, क्योंकि ये जो डायग्राम बना है इसमें जो बीच की चीजें दिख रही हैं, ये बीच का पोर्शन जो है ये हमारा कौन है भाई, इधर बेरिलियम है, इधर हाइड्रोजन है, बीच में हमारा कौन है, BeH2 है पूरा। तो जो बीच के डायग्राम बने पूरे कंपाउंड के बने हैं, तो जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो पूरे कंपाउंड का आएगा। पूरे कंपाउंड का आने का मतलब हो गया कि यहाँ पे बेरिलियम और इसके बीच में जो है
टोटल बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2 जो आ रहा है वो एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक है। इसका मतलब एक बॉन्ड इधर होगा, एक बॉन्ड हमारा इधर, एक एक बॉन्ड ऑर्डर इधर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये डायग्राम जो है इसका आ गया BeH2 का डायग्राम है, जो कि लीनियर। अब इनका एमओ डायग्राम हम आपको वैसे नहीं बना के दिखा रहे हैं कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है तुम लोग इसी में ज़्यादा वो कंफर्टेबल रहोगे। कैसे बनाते हैं वो सब पढ़ाया भी जाता है, हालांकि उस टाइप का क्वेश्चन कभी आया नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। वो तो खैर MSc वगैरह सिलेबस में पढ़ाया जाता है, छोड़ो, इतना ही बहुत है। हमें लग रहा है आपके लिए ज़्यादा जानोगे और कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा आपका। चलो खैर, देखो यहाँ पे एक बड़ा मज़ेदार चीज़ है, उसको भी बताएं आपको। XeF2 की बात करते हैं। XeF2 जो है क्या कहता है, देखो पहले तो हम इस पे VBT लगाते हैं। देखो VBT से ही हम लोग इसको पढ़ते हैं, जनरली हम लोगों ने पढ़ा ही है। अब जेनान का कॉन्फ़िगरेशन हम जानते ही हैं, 5s2 5p6 होता है, 5d0 होता है। हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ते टाइम अगर कभी याद हो, हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो आता ही है ना। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा यहाँ पे, निकाल लो। जेनॉन के 8, इसके 2/2 यानी 5, यानी sp3d आएगा हाइब्रिडाइजेशन, है ना। चलो, तो अब क्या हम करते हैं, इसको एक्साइटेड स्टेट में दिखाते हैं, अगर आपको याद हो। और एक्साइटेड स्टेट में दिखाने में क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन p से हम जंप करा देते हैं और जंप करा के यहाँ ले आए, ठीक। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन करा देते हैं इसमें, ठीक। इस तरीके से वो sp2 + pd करा लेते हैं, ये हो जाता है। बाद में 2 फ्लोरीन हम दिखा देते हैं, वो दोनों फ्लोरीन आकर क्या कर लेते हैं, इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो XeF2 ये आ गया। ये तो हमारे 5d बचे, जिनसे कोई मतलब नहीं है। ये sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, इनमें इतने इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही थे। और एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कौन दे देगा, फ्लोरीन दे देगा अपना। तो एक इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन के, रेड से दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ से, इस तरीके से हमारा बन गया। और हमारा ज्योमेट्री जो है वो TBP हो गया। फिर बेंट रूल लगा लिया, और बेंट रूल कहता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई, ये हमारे क्या हो गया, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, और ये हमारे हो गए बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। तो अल्टीमेटली हमारा जो सिस्टम है, लोन पेयर यहाँ दिखाओ, क्योंकि बेंट रूल कह रहा है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को यहाँ दिखाओ, तो हमारा शेप जो बचेगा वो लीनियर। तो बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन हम लोग कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एक्चुअली जो ये लिखा है, सिर्फ VBT, ये ठीक नहीं है। ऐसे पढ़ते चले आ रहे हैं बचपन से, यही डायग्राम पढ़ते हैं, यही हम लोग अप्रोच बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये आपने देखो, जेनॉन जो है एक नोबेल गैस है, और नोबेल गैस सिस्टम जो है वो ऑलरेडी बहुत स्टेबल सिस्टम है, और स्टेबल सिस्टम है। इसका ऑब्जेक्शन क्या है इस पर, ऑब्जेक्शन ये है कि फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन जेनॉन, जो कि एक कैसा है, नोबेल एलिमेंट है, नोबेल गैस एलिमेंट, जो एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए होगी हमें, आपको एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए होगी, वो क्या आती है, बहुत ज़्यादा होगी। और साइंटिस्ट लोगों ने कैलकुलेट करके दिखा भी दी, ये नियर अबाउट मान के चलो 10⁻³ किलो जूल पर मोल रेंज में होती है। तो 1000 किलो जूल पर मोल एनर्जी यार सिस्टम को कहाँ से मिल गई, फ्रॉम वेयर, कहाँ से आई है, फ्रॉम वेयर दिस एक्साइटेशन एनर्जी will be compensated, will be compensated, ये एक्सप्लेन नहीं हो सकता, कैन नॉट बी एक्सप्लेन, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए ये जो ऊपर अप्रोच बनी है VBT की, ये कुछ बहुत ज़्यादा सही नहीं है। ये ऑब्जेक्शन किया किसने, बाय रुंडेल, ये 1963 का ऑब्जेक्शन है।
तो फिर उन्होंने इसकी अब कौन सी अप्रोच दी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच। प्रॉब्लम है एक्साइटेशन की, ये कह रहे हैं भाड़ में जाए एक्साइटेशन करवाई मत, क्या जरूरत है एक्साइटेशन कराने की फालतू में। उसने कहा जेनॉन ले लो, इधर फ्लोरीन ले लो और इधर फ्लोरीन ले लो। उसने कहा एक्साइट करने की जरूरत ही नहीं, आप करिए ही मत, बिना एक्साइट के ही हम बना लेंगे डायग्राम। वो मोटी तो ये सब बातें कहती ही नहीं, उसने कहा मोटी का यूज कर लो। तो उसने कहा देखो जेनॉन का एक ऑर्बिटल ले लो 5pz जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, और फ्लोरीन के ले लो 2pz 2pz, इसी से हमें यूज करना है। तो 5pz हमारा ये हो गया और फ्लोरीन के हो गए 2pz, है ना। 3 ऑर्बिटल आपस में मिक्स करा लो, 3 आपस में मिक्स कराओगे 3 ही बार बनेंगे। तो ये हमने होमवर्क में दिया भी था, इसीलिए आपको बनाने के लिए कुछ लोगों ने भेजा था बिल्कुल सही बना के, तो ये तो बना ही लोगे। प्रोबेबिलिटी आपको बनाना हमने सिखाई है, बीच में आप ऐसे रख दिया करो प्लस, बीच वाले को फिक्स कर लो ताकि आसान हो जाए। एक प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों तरफ बॉन्डिंग हो जाए। एक प्रोबेबिलिटी होगी दोनों तरफ एंटी बॉन्डिंग हो जाए, और एक प्रोबेबिलिटी होगी एक तरफ बॉन्डिंग और एक तरफ एंटी बॉन्डिंग। तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे बीएमओ सिग्मा, और यहाँ पे बन जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एबीएमओ, और बीच में बॉन्डिंग नेट बॉन्डिंग, ये सिग्मा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कैसे हो गया देखो, अब ये भी लीनियर सिस्टम होता है XCF2 हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब इसको हम शॉर्टकट में भी दिखा सकते हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे दिखाए हो चाहे वैसे दिखा लो, जैसे आपकी मर्जी हो। चलो मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको दूसरे तरीके से, कि समझो कि ये इधर हमने जेनॉन दिखाया और इधर 2 फ्लोरीन दिखा रहे हैं। जेनॉन का ये हमने दिखाया 5pz और इनके दोनों के दिखा रहे हैं 2pz। तो ये दोनों मिलकर 3 ऑर्बिटल बना रहे हैं, एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग और एक नॉन बॉन्डिंग। ये वही सिग्मा बीएमओ, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, और ये बीच में आ गया सिग्मा नॉन बॉन्डिंग, और टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे 4 यहाँ भर गए। तो अब जरा देखो, बड़ी काम की बात है, अकॉर्डिंग टू MOT, अगर VBT को देखो तो VBT ने क्या कहा कि ये स्ट्रक्चर, VBT तो सीधे सीधे लीनियर स्ट्रक्चर की बात कर रही है। तो VBT के हिसाब से यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका मतलब टोटल बॉन्ड ऑर्डर, 2 बॉन्ड दिखा रहे हो तो टोटल बॉन्ड हमारे जो हो गए वो 2 हो गए VBT के अकॉर्डिंग। VBT के अकॉर्डिंग हमारे टोटल बॉन्ड जो हो गए वो 2 हो गए, ठीक। लेकिन अगर हम MOT की बात करें तो MOT क्या कर रही है, अकॉर्डिंग टू MOT जरा बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ पूरे मॉलिक्यूल का निकाल रहा हूँ। XCF2 बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में एक नहीं, वो तो नॉन बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ लीनियर जो कंपाउंड है ये, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 है। इसका मतलब यहाँ हाफ यहाँ हाफ, जबकि वहाँ 1 1 2 आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे 2 बेनिफिट्स हैं। ये थेरी क्यों अच्छी है MOT, एमओटी इसलिए अच्छी है क्योंकि इसने तो कोई एक्साइटेशन की बात नहीं करी है। पहला पॉइंट तो यही है, एक्साइटेशन की बात करी नहीं, चलो वेरी गुड। और दूसरी बात जो है, अगर हम इस बॉन्ड ऑर्डर को देखें, यहाँ हाफ है जेनॉन और एफ के बीच में, वहाँ जेनॉन और एफ के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो बॉन्ड ऑर्डर 1 जो होगा स्ट्रांग होगा, बॉन्ड ऑर्डर हाफ जो होगा वीक होगा। तो ये बॉन्ड जो है अकॉर्डिंग टू एमओटी, जो बॉन्ड है बिटवीन किस किस के बीच में, जेनॉन एंड फ्लोरीन के बीच में, हैविंग, जिसके अंदर क्या है, हाफ बॉन्ड ऑर्डर, विल बी कैसा होना चाहिए, विल बी वीक होना चाहिए, वीक होगा ही, वीक होना चाहिए, और एक्सपेरिमेंटली वास्तव में वीक है, ये शुड बी वीक होना चाहिए, एंड एक्सपेरिमेंटली वास्तव में वीक है। जेनॉन फ्लोरीन बॉन्ड इज वीक, इसका मतलब ये अप्रोच क्या है, ज्यादा सही है। तो अब प्रॉब्लम यहाँ है कि बॉन्ड ऑर्डर एग्जाम में आ जाए XCF2 का लिखिए कितना है, तो हमारे अच्छा एग्जामिनर होगा देखो अगर, तो वो ये मेंशन करेगा कि बॉन्ड ऑर्डर VBT के अकॉर्डिंग बताओ या MOT के अकॉर्डिंग बताओ, वो मेंशन करेगा। अगर एग्जामिनर ऐसा नहीं कर रहा है ना, अगर एग्जामिनर ने ऐसा नहीं किया है तो फिर क्वेश्चन गलत है, क्योंकि दोनों जगह बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। दूसरी चीज देखो यहाँ पे, तो मेंशन करेगा, वैसे आज तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं अभी तक। अब यहाँ से यहाँ देखो एटम कितने, 3 सेंटर, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने घूम रहे हैं, 4, 2 बॉन्डिंग, 2 उसमें एंटी बॉन्डिंग में, सॉरी उसमें नॉन बॉन्डिंग में, तो इसलिए 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है ये बेसिकली हमारी क्या है,
3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है अकॉर्डिंग टू VBT, और MOT के हिसाब से हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं कर रहे हैं। तो MOT के हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर क्या है, हाफ हाफ है, तो फिर ये बॉन्ड हमारा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हुआ अकॉर्डिंग टू MOT। दोनों के हिसाब से अलग आंसर है, तो ये एग्जामिनर मेंशन करेगा, उसी हिसाब से आंसर देगा। अगर मेंशन नहीं किया है, अगर उसने मेंशन नहीं किया है, तो चूंकि आपका लेवल सर नेट का है और नेट जो है वो MOT को ज़्यादा प्रीफर करता है, तो हमारे आंसर MOT के हिसाब से टिक कर देने चाहिए आपको। तब आप MOT के अकॉर्डिंग इसके आंसर टिक कर दीजिए, वरना VBT के अकॉर्डिंग तो आंसर अलग है। ये बात कुछ समझ में आई नहीं आई? अरे समझ गए भाई, नहीं समझ गए? हम्म, चलो और कोई डाउट हो तो बताओ। कुछ बचा है? हम्म, डाउट है कोई किसी को इसमें? नहीं है तो चलो छुट्टी समारोह। डाउट है तो पूछ लो कोई, जल्दी से, 5 मिनट है मेरे पास, बता दूं मैं आपको। नहीं पूछना कुछ भी तो चलो, लो अब तो हमने ऑन भी किया था तो